है सफिशिएंट, सेल्फ सफिशिएंस है यूनिवर्स जो बोलते हैं, इट इज ऑल अबाउट एनर्जी एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन इनविजिबल लाइट, हीलिंग लाइट, जो हम अंतर मन से हम देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैं आपको ये बात का ये डोर आपको ओपन कराना चाहती हूँ कि जो ऑलरेडी हमारे भीतर है, वी वर थिंकिंग इट इज समथिंग सुपरनेचुरल, वी वर थिंकिंग दैट इट इज नॉट समथिंग बहुत ही साधना करे थे होती है, नहीं फ्रेंड्स, ये ऑलरेडी हमारे साथ है। तो जैसे कि हम ध्यानी हैं, तो जब हम ध्यान करते हैं तो बिफोर दैट ऑल्सो वी वर ब्रीदिंग, तब क्या हो रहा था, एयर अंदर जा रही है, एयर बाहर आ रही है, तो अंदर बाहर जाने के इस चक्कर में कहीं ना कहीं हम साइलेंट माइंड में है, तो उस एयर से ऑक्सीजन हमारी लंग्स में जाकर हम ऑक्सीजन सप्लाई तो मिल रही है। मगर जब हम डीप स्टेट में जब हम ध्यान में रहते हैं, इन सम स्पेशल मोमेंट्स व्हेन यू आर इन डीप लव, व्हेन यू आर इन डीप डिवोशन, when you are in deep silence and when you are calm and composed, in that moment what happens, the breathing which you're taking, you become completely calm. So in that moment when you are in thoughtless stage, there is circular energy that is going inside you, so that is called energy friends. तो ये naturally हम awakened state में आजकल के जमाने में बहुत कम होती है फ्रेंड्स, the more that kind of state हम ज्यादा हम experience नहीं कर पाते हैं बाहर के लोग, not about the meditators, but we are blessed to have this meditation in our life कि हम हमेशा जब चाहे उस thoughtless stage की सैर हम करा लेते हैं। तो प्रैक्टिस करते करते हम ऐसे बैठे बैठे भी हम complete thoughtless state में रहेंगे, and whenever you want you think, then switch off, जैसा लाइट स्विच ऑन स्विच ऑफ होती है। कभी कभी हम बातें करते हैं ना, तुम इमोशंस को लेकर के, क्या मैं स्विच हूँ क्या, तुम ऑन करे तो ऑन, ऑफ करे तो ऑफ बोले तो, हम ऐसा आर्ग्यूमेंट हमारा रहता था। मगर सच में फ्रेंड्स, यू हैव टू बी लाइक दैट ओनली। हमें जब चाहे मन को ऑन करना है, जब चाहे हमको ऑफ करनी है। तो ये सब क्या है हमारे भीतर, इसके बारे में हम, ये 7 बॉडीज क्या है हमारे भीतर, कैसे रिलेटेड है, how it is connected to this light healing and all that, I would like to discuss my experiences with you friends. Okay, so it all उस बचपन से वो नेचुरल हीलिंग का मतलब, हीलिंग इट इज नेचुरल के बचपन से ही पता था। जैसे कि मेरी दादी माँ पूरा डिकॉशंस बनाती थी और मेरे हाथ से ही सभी को दिलाती थी, और ये सब पूरा तो अच्छा कुछ है तो ऐसा मेरे हाथ से दिए तो हील हो जाते, इस तरह बड़ी भीतर से ये था, दैट बिलीव, दैट ट्रस्ट वाज ऑलवेज देयर, शायद कुछ ऐसा है तो मेरे थ्रू हो रही है। तो दैट हीलिंग वाज कंटिन्यूइंग एंड ऑल दैट, देन ओवर अ पीरियड मतलब इट वाज ऑल अनकॉन्शियस, ज्ञान नहीं था मुझे। And over a period of time, I just went grew up and I've went into a lot of other healing practices. मैंने practice किया, प्राणिक healing भी किया। प्राणिक healing में तो मतलब एक मुझे एक divine सिस्टर मिली थी, वो फॉरेस्ट ऑफिसर थी, कितना डायनामिक लेडी थी। उसके साथ में शी यूज्ड टू ड्राइव द जीप, एंड उसके साथ में आउटस्कर्ट्स में जाकर वो जब भी वो कभी भी काम पे जाती तो मुझे लेकर जाती थी वहां पर वो प्राणिक हीलिंग सीखना। इट वाज ऑल अ ब्यूटीफुल ड्रीम फॉर मी, आई एंजॉय डूइंग इट। फिर वो करते करते कहीं ना कहीं फिर एक समय आने के बाद मुझे आई वाज नॉट कंफर्टेबल, देयर समथिंग एल्स, बिकॉज आई वाज डूइंग दैट एनर्जी एक्सपीरियंस सब कुछ हो रही, मगर इस भीतर की जो दुख है, जो मेरे भीतर का दैट इनकम्प्लीटनेस वाज नॉट फुलफिल्ड, that was not there. And तो नेचुरल हीलर तो मैं हूँ ही। जब बाद में मैं ध्यान में आने के बाद मेरा फर्स्ट गुरु पार्था गुप्ता जी थे, मैं वहां पर उनके पास बहुत सारे हीलिंग मॉड्यूल्स के मैंने सीखा, प्रोफेशनल हीलर्स प्रोग्राम, तुलसी क्रिया, हाउ टू कनेक्ट विद द लाइट, लाइट मतलब दिया से हम कनेक्ट होकर हम उस हायर गॉड से कैसे कनेक्ट हो, और टैरो कार्ड रीडिंग, इस तरह का पूरा जब मैंने कोर्सेज किया है, उस समय में मेरा पार्था गुप्ता सर ने मुझे बताया कि यू आर अ नेचुरल हीलर, बोलते हो तुमको कुछ भी बोलती हो तो ऑटोमेटिकली वो काम हो जाती है, तुमको बोलते तो अच्छा ये क्या है हीलिंग। देन आई स्लोली स्लोली स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग, देन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट हाँ, एनर्जी इज ऑल अबाउट, ये एनर्जी हमारे थ्रू जा रही है, एंड दैट इज हाउ इट इज हैपनिंग। तो फ्रेंड्स, हम इस भौतिक शरीर को लेकर हम जो सोचते हैं कि दिस इज ऑल इट इज, जो हम सोच रहे हैं फ्रेंड्स, इट इज ऑल 0.001% ऑफ अ बॉडी। जो हम इस भौतिक शरीर को इस डेंसर पे हम देख रहे हैं, इट इज ओनली 0.001%, एंड बाकी 99.9% सब कुछ ऊर्जा है। और जैसे जैसे हम ऊर्जा से कनेक्ट होंगे, तो more and more that expansion of the consciousness will keep happening within us,
ये सारी बात ज्ञान मुझे समझ में आई, और जो मेरे भीतर बचपन से चल रही है उसका सब कुछ इतने सालों के बाद मुझे आंसर आना शुरू हो गए फ्रेंड्स। तो इसके बाद हम आत्मा, आत्मा कहते हैं, आत्मा की जर्नी, आत्मा से परमात्मा है, अहम ब्रह्मास्मि कहते तो शैटर्ड, मैं कैसे भगवान हो सकता, बिकॉज आई वाज थिंकिंग गॉड वाज समवेयर एल्स, मगर मेरे भीतर ही भगवान है, मैं ही भगवान। इट वाज नॉट एक्सेप्टेबल, मगर इतने मास्टर्स बोल रही, बद्री जी कह रहे हैं तो होगा। तो उसके बारे में जब मैंने एक एक बात में जानने लगी, तो इतना सिंप्लीफाइड है फ्रेंड्स हमारी स्पिरिचुअल पाथ। यस, उससे एंटर करने से पहले हम विल गो थ्रू फायर, बट द मोमेंट द डोर द क्लिक हैपेंस, इट इज सो सिंपल एज सच फ्रेंड्स। वो ये है कि हम ये माइंड, और ये माइंड ही हमारा और हमारी भगवान का बीच एक डोर है। जब इस माइंड को हम हटा देंगे, देन ऑटोमेटिकली द गॉड इन अस व्हिच इज स्लीपिंग, हम उसको सुला दिया और अवेकन होंगे। तो मुझे एक भगवान कहाँ पर है, फिर एक बॉडी में कहाँ कहाँ है, जब हम मैं इसके बारे में जब मैं सोचने लगी, देखने लगी, देन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग अबाउट ऑल द विजडम दैट इज ऑफ द सेवन बॉडीज हैज कम इनटू मी फ्रेंड्स। तो हम सब इस 7 शरीरों के समुदाय हैं फ्रेंड्स। अगर आत्मा है तो हमारे भीतर कहाँ है, तो ये फिजिकल बॉडी से हमारी फिजिकल ऑर्गन्स हम जानते हैं कि हमारा लंग्स है, हमारी हार्ट है, हमारी यूट्रस है, एंड लॉट ऑफ किडनीज एंड ऑल द ऑर्गन्स हम जानते हैं। इस बहुत आइडेंटिफाई तो हम है, फिर भी हम नहीं है भी बोल सकती हूँ मैं, बिकॉज हम कितना कनेक्टेड है हम अपने आप से, भीतर क्या हो रही भी हम नहीं है, ऑलवेज वी आर आउटसाइड, हम हमेशा बाहर ही है, मगर हम अंदर नहीं है। तो हमारी भीतर नहीं है, हमारे भीतर क्या हो रही है हम नहीं जानते हैं। तो हमारे साथ हमारे मन एक चलती रहती है, हम जानते हैं। तो ये मन जो है, तो हम वही है, और हमारे थॉट्स चलते रहते हैं, और हम वही है, और हमारी इमोशन फीलिंग्स, एक जेलसी फीलिंग या एक अच्छा फीलिंग, जो भी ये सब फीलिंग्स है, वो फीलिंग्स भी हमारा चलती रहती है। तो ये सब हमारी शरीरें हैं, हमारे भीतर की आइडेंटिटीज है। तब इसके बारे में मैंने जाना, तो कैसे ये भीतर, मतलब ऐसा ये फिजिकल बॉडी है तो ऐसा ऐसा है क्या, मतलब मुझे नहीं दिख रहे ये सब। तो इसके बारे में मैं बहुत रिसर्च करी, बुक्स पढ़ना शुरू करी, तब जाकर के द मैन एंड द सेवन बॉडीज, एनी बसंत की बुक एंड यही पॉवल की बुक सेवन बॉडीज का बुक पूरा मैंने ऑर्डर कर लिया, और मैं पूरा उसके ऊपर मैं रिसर्च करना शुरू करी फर्स्ट। इसलिए रिसर्च करी क्योंकि मैं जिंद हरियाणा में एक जगह में ध्यान प्रचार के लिए गई, तो वहां पर एक आश्रम में वहां पर परमहंस ब्रह्मानंदा की आश्रम थी वहां पर। तो वहां पर हम बैठ के जब हम ध्यान कर रहे थे, तो आई हैड अ डिवाइन एक्सपीरियंस। वो मास्टर मेरे सामने आकर, मेरा मेरा 5 शरीर वहां पर पड़ा था, एंड एक ब्लैक कलर की स्मोक मेरी नाभि से ऊपर जा रही थी, और मैं एक वाइट कलर, एक गोल्डन लाइट वाला, मतलब दिया जैसा जलती है वैसा, ऐसा मेरे भीतर नाभि के पास आ रही थे। वन ब्लैक थ्रेड वाज गोइंग एंड द गोल्डन धारा वाज कमिंग इनसाइड। वो मास्टर वहां पर जो महर्षि ब्रह्मर्षि थे, वहां पर परमहंस ब्रह्मर्षि का है वो 100 years वहां पर उस जगह में तपस्या की करते। तो मैं डीप मेडिटेशन में एक्सपीरियंस हुई। मैं तो सोची क्या है, मैं ये 5 शरीर में ऐसा पड़ा हूँ और मैं मर गई हूँ। मैं गुरु सोच रही, मगर एक गुरु के सामने मेरा बॉडी पूरा पड़ा है, ये कुछ भी नहीं कर रहा। दैट इज ऑल वाज माय एनालाइजेशन, बट आई डिडंट हैव द विजडम अबाउट दिस बॉडीज। तो वो सब एक एक ऑलमोस्ट एक 3 to 4 hours का काम और प्रोसेस हुआ है फ्रेंड्स। देन जब जा करके फिर मैं ध्यान से बाहर आई, एंड मेरे एक्सपीरियंसेस वहां पर जो भी आश्रम वासी थे उनके पास जब शेयर करे, तब उन लोग बताए कि ये जब गुरु जी यहाँ पर तब थे, तब वो क्रिया करते उनके शरीरों को अलग करके, वो कंड योगा जो कहते हैं। तो उस समय ऐसे उनका शिष्य डर कर भाग गया करते कि ये क्या हो रहा है, मर गया मेरा गुरुजी बोल के, फिर वापस आए तक हुए। तो उस दिन वो डिस्कोर्स उनको दिया करते कि ऐसे इस तरह का होते हैं, हमारी 7 शरीर होते हैं, जो एक एक हम जो लोक कल्याण के लिए काम करते हैं, सभी का कर्मा हम लेते हैं, और इस कर्मा को हम इस क्रिया से हम रिलीज करते हैं, क्लियर करते हैं बोल के बताए थे कर दे। तो मैंने अपने आप को ध्यान प्रचार के लिए इस पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में मैं 2009 से जुड़ी हूँ फ्रेंड्स। तो मैं ध्यान प्रचार के लिए अपने आप को क्लियर समर्पित कर लिया। तो व्हेन आई एम वर्किंग, इट इज सो इम्पोर्टेंट
that when I want to experience my God self and when I want to work, it is so important हम प्योर रहे हमारे भीतर। ये मेरा मन विचलित, हमारा मन हमको पता है कैसे चलती रहती है, तो एनर्जी नहीं होगी, then I'll fall sick, I cannot create what I want in my life। मेरा इमोशंस, लोअर इमोशंस है, मैं जेलस फील करती हूँ, मैं नेगेटिव फील करती हूँ, सभी को मैं कम ज्यादा सोचती हूँ, इस तरह का कुछ भी मेरे भीतर है, देन एनर्जी विल नॉट बी गोइंग। मैं दुखी हूँ तो एनर्जी विल नॉट बी, आई विल नॉट बी एबल टू चैनल एनर्जी। तो जो काम मैं करने के लिए मैं अपने आप को समझ के उसके लिए प्यूरिफाई होना जरूरी है। उस दिव्यात्मा का मुझे उस जर्नी पे जाना है, तो मुझे इस भीतर ये मन को जो विचलित है, दुखी है, इसको साफ करना होगा, तभी हम हील कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो मेरा सौभाग्य था कि मुझे मास्टर्स उस वहां पर उसने मुझे चुनकर माँ गुरु जी ने मुझे ये ये प्रोसेस मुझे मेरे साथ मुझे कराया, तो तब जा करके मैंने रिसर्च करके ये करी फ्रेंड्स। देन दिस इज हाउ आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड। तो ये फिजिकल बॉडी को हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, हम जानते हैं। तो ये फिजिकल बॉडी को हम क्या करते हैं, वी आर टेकिंग विद, वी आर टेकिंग फूड, और हम सोच रहे हैं मैं अच्छा खाना खा रही हूँ, कंप्लीट बैलेंस डाइट में खा रही हूँ। और मैं आपको ये सीक्रेट बता रही हूँ फ्रेंड्स, वॉट एवर फूड यू आर ईटिंग, ओनली 10% ऑफ दैट, उसका एनर्जी हमारे शरीर को जाती है, ओनली 10%। मतलब जितना एनर्जी इस बॉडी को चाहिए, ओनली 10% वो हमारे भीतर it would be useful to us, and all the other things मतलब ओनली 10% जाती है हमारी खाने से। मतलब आप पूरा ड्राई फ्रूट्स ले रही हो, प्लांट बेस्ड डाइट ले रही हो, सब कुछ, इवन देन इट इज ओनली 10%। अगर हम हमारे साउथ इंडियन के जैसे पूरा इडली डोसा वड़ा सांबर हम खाने बैठे तो मतलब शायद 3% ही होगा ऐसा। तो इट इज ओनली दैट मच। एंड ये भीतर जो भी हमारा काम चल रही है, सब कुछ फिजिकल बॉडी के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। एंड दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ 5 एलिमेंट्स। हम 5 तत्वों से बने हैं, हम ऑलरेडी जानते हैं, बहुत ये पंचभूतों से हम बना है। क्या है वो? इट इज द अर्थ एलिमेंट, देन इट इज वाटर एलिमेंट, पृथ्वी तत्व है, पानी का तत्व है, देन फायर एलिमेंट अग्नि तत्व है, फिर एयर एलिमेंट है, एंड वायु तत्व है, फिर आकाश तत्व है। तो हम इस 5 तत्वों से बना है। तो इसकी ये क्या है, ये हमारी फिजिकल बॉडी है। तो इस फिजिकल बॉडी को अगर 10% है, तो इसको चलाने वाली हमारी मन होती है फ्रेंड्स। तो वो मन का शरीर, उसको हम प्राण शरीर कहते हैं, प्राणमय शरीर। तो ये प्राणमय शरीर हम हमारे इस शरीर को घेरा हुआ रहता है, जैसा फिजिकल बॉडी है सेम वही स्ट्रक्चर होती है, बट इट इज इन द सटल फॉर्म, प्राणा के रूप में हमें घेरा हुआ रहता है फ्रेंड्स। तो जो हम श्वास ले रहे हैं कंप्लीट अवेयरनेस के साथ, अगर हम ध्यान में अभी हम सब ध्यानी बन गए, तो जब हम अवेयरनेस के साथ हम ध्यान कर रहे हैं, तो श्वास को ऑब्जर्व करिए, तो वो श्वास प्राणा में बदलती है फ्रेंड्स। द मोर एंड मोर यू आर टेकिंग प्राणा, दैट प्राणा वुड बी कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी। जो 10% खाना से मिल रहे हैं, और बाकी जो भी है हमको इस ध्यान साधना से मिलती है फ्रेंड्स। तो और 20% जो है हमको नींद के समय में, ये जो ऊर्जा है, जब हम रात के समय में हर कोई सोते हैं, when you are in a deep state of complete thoughtless stage, उस समय में हमारी ब्रह्मरन से इस सर्कुलर एनर्जी जो पूरा है हमारे भीतर जाती है। तो हम सोच सकते हैं इतना एनर्जी है, तो हम इतना ऐसा मतलब why are we not able to take? Because of the mind. When the mind is like this, when mind चल रही है, तो cosmic energy भीतर नहीं जाती। जब mind नहीं चल रही है, निश्चल हो जाती है, in the deep state, ये ब्रह्मरन से ऊर्जा हमारे भीतर जाएगी। That is how we are being supplied of this circular energy, जो लाइट में बोल रही हूँ, जो प्रकाश में बोल रही हूँ, ऊर्जा वो उसमें बहती है फ्रेंड्स। तो इसलिए हम अगर 2 दिन फास्टिंग करें तो भी हम ठीक रहेंगे, मगर अगर हम नहीं सोएंगे तो हम कितना मतलब डिस्टर्ब होकर, ये कहते हैं कि अगर हम 3 दिन अगर नहीं सोए तो हम पागल बन जाते हैं, एंड यू विल डाई आल्सो। सो ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो क्या हो रहा है, हमको ऊर्जा मिल रही है, मतलब ऊर्जा से ही हम जिंदा हैं। अगर ऊर्जा नहीं है तो हम मर जाएंगे। शायद इस खाने से, इस पीने से हम थोड़े दिन रह सकते हैं, मगर बिकॉज विदाउट दिस वी कैन नॉट लिव। हम पुराने मूवीज में देखते ना फ्रेंड्स, जब कोई मर जाते तो क्या होता है, यहाँ से एक ऐसा गोल्डन लाइट, ऐसा छोटी सी लाइट ऐसे चले जाती है इतने रूप में। सो दैट इज ओनली द आकाश तत्व इन अस फ्रेंड्स, दैट वी आर टेकिंग इन द सेटलर फॉर्म। तो आजकल तो हम कैसे सो रहे हैं, टूटा फूटा सो रहा, मतलब अगर 12 बजे को हम सो गए तो 2 बजे तक इस दिन का पूरा और कल का पूरा टेंशन एंग्जाइटीज पास्ट प्रेजेंट में
रोलिंग करते हुए हार्डली 2 to 3 आवर्स हम सो रहे हैं, तो वो ऊर्जा हमको कम नहीं होती, इसलिए हम बीमार पड़ जा रहे हैं। okay, so this is about the physical body. और बेचारी a physical body, it is just an instrument, it is just like that. उसका मतलब कुछ भी नहीं कर पाती है, उसको चलाने वाले ये और भी 7 शरीर के मैं बारे में बता रही। so 7 शरीरों में और जो 4 शरीर है, वो 4 शरीर ही इसको, इस फिजिकल बॉडी को चलाती है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट आती है ये मन, ये प्राणमय शरीर। ये प्राणमय शरीर ईथर एलिमेंट से बनी है। आकाश जो लाइफ फोर्स जो होते हैं सन से हमको आती है, उससे हमारी ईथर एलिमेंट बनी है फ्रेंड्स। तो जब ये प्राणमय शरीर क्या होती है, एनर्जी है जो मन की शक्ति हमको होती है, वो मन की शक्ति ये प्राणमय शरीर हमको देती है। एंड ये पूरा एनर्जी ट्यूब्यूल्स के रूप में रहती है। जैसे कि हम अपने घर में सब्जी अगर उगाए तो फ्रेंड्स, कद्दू का भी अगर सीड्स हमको चाहिए तो हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो छोड़ने के बाद जब वो ड्राई हो जाती है, जब हम उसको खोलते हैं, तो पूरा एक तरह सा एक नेटवर्क जैसा हम दिखते हैं, व्हाइट कलर को नेटवर्क, पूरा वेन्स हो पूरा। तो वैसा ही पूरा ट्यूब्यूल्स यहाँ पर हमारे शरीर पर ट्यूब्यूल्स के रूप में गिरा हुआ है। एंड इट सप्लाइज ऑल द एनर्जी टू ऑल द बॉडी, हमारी ऑर्गन्स। जैसा हमारा फिजिकल ऑर्गन्स है, एनर्जी ऑर्गन्स इस प्राणमय शरीर में होंगे फ्रेंड्स। दे आर ऑल एनर्जेटिकली कनेक्टेड। तो ये है हमारी प्राणमय शरीर। और इस प्राण शरीर में ही हमारा मन, मतलब हम जो 7 चक्र के बारे में जानते हैं, इस प्राणमय शरीर में ही स्थित है। सो जो मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, हम क्या सोच रहे हैं चक्र मतलब वहां पर रेड बॉल है, ऑरेंज नहीं फ्रेंड्स, दे आर ऑल जस्ट एनर्जी वोर्टेक्सेस। हमारे मन की स्थिति कैसा कैसा है, वहां पर वो चक्र, अगर वो चक्र बैलेंस है, वहां पर ऊर्जा सही मायने में जारी है तो बैलेंस रहती है, और ऊर्जा नहीं जा रही है तो वहां पर ब्लॉक्स बनती है। मतलब हर कोई वर्टेक्स ऑफ मन, क्योंकि ये मन का शरीर है, तो जब मन का वहां पर पूरा एक सेंटर है, तो वहां केंद्रित होती है उस मन की आइडेंटिटी। तो मूलाधार का इस फिजिकल बॉडी से कनेक्टेड है, और स्वादिष्ठान का इस क्रिएशन मन से कनेक्टेड है। मणिपुर का हमारी कॉन्फिडेंस, हमारी पावर एनर्जी से, पावर सेंटर से कनेक्टेड होती है। हमारी अनाहत चक्र इस लव जो है, ये फीलिंग कनेक्शन विद ऑल दैट, इससे कनेक्टेड होती है। तो फिर हमारी विशुद्ध चक्र कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, हमारी कॉन्फिडेंस हमारे ज्ञान से होती है। जैसे जैसे हम इससे होती है, हम हायर इमोशन से हम कनेक्ट होते हैं। और लोअर चक्रास, मणिपुर का चक्र क्या है, लोअर, जब वो नेचुरली वाइब्रेट नहीं करी है, तो हम जेलस फील करते हैं, दुख होते हैं, हम गुस्सा करते हैं, क्रोध में रहते हैं, और अपनी लाइफ की चीजों में बहुत सारी मैनिपुलेशंस और बहुत सारा माइंड जो चलता रहता है। व्हेन दिस लोअर एनर्जी इज डिप्लीटेड, मतलब ये मन ठीक नहीं है। तो इस सिंपल सी कैलकुलेशन है फ्रेंड्स की, हम नेगेटिव फील कर रहे हैं, दुखी है, हम कैलकुलेटिव है, मैनिपुलेटिव है, तो हम क्या सोचते हैं, उसको दूर कर देते हैं, ये लोग सही नहीं है। तो हम भी कभी कभी ऐसा रहे, मगर एक्चुअली ये है फ्रेंड्स की हमारी ऊर्जा कम नहीं है, वो जगह पर ऊर्जा नहीं जा रही, तो हम ऐसा बिहेव कर। अगर चोर इतना चोर कर रहा है, मर्डरर कर रहा है, रेपिस्ट रेप कर रहा है, मतलब उसका ऊर्जा वहां पर डिस्टॉर्टेड है, तभी तो वैसा बिहेव करे। व्हेन इज एनर्जी इज बैलेंस, उसका ब्लॉक्स जब एनर्जी क्लियर होती है, डिटेंगल होकर एनर्जी सप्लाई ठीक होती है, तो ही आल्सो विल बिकम प्रॉपर्ली। इसलिए कहते हैं एवरी सेंट इज अ सिनर, एवरी सिनर इज अ सेंट, मतलब कितना भी आप सिनर हो, आप सेंट बन सकते हो। कैसा, जब हम ज्ञान जब मिल जाती है, तो यू कैन ऑलवेज ट्रांसफॉर्म। वाल्मीकि, हम विश्वामित्रा को हम देखते हैं, हम वाल्मीकि को देखते हैं, ये ऑल दिस पीपल हैव ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ इन सो मेनी वेज। मतलब इतना ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, महर्षि ब्रह्मर्षि बने हैं वो लोग। और हम भी जान रहे हैं अपने जीवन में कितने कितने चीजों से हम अभाव हो गए हैं, कितना अपने इमोशंस को हम हील करके, वी आर हीलिंग सो मेनी इश्यूज ऑफ लाइफ एंड वी आर कमिंग अबाउट। तो हीलिंग मतलब कोई हमको देने का नहीं फ्रेंड्स। you, when the moment you drop your mind, you purify your thoughts, you purify your emotions, you purify your feelings, एंड शुद्ध सात्विक आहार जब आप लेने लगोगे इस बॉडी को, ऑटोमेटिकली हमारी क्लियर होती जाएगी फ्रेंड्स। और ये प्राणमय शरीर का ये भी है कि हम, हमारी जो हम कर्म सिद्धांत जानते हैं, वी कम टू दिस वर्ल्ड विद प्रारब्ध कर्म, जो हम कर्म लेके आते हैं वो भी इस प्राणमय शरीर में गहरा हुआ रहता है फ्रेंड्स। इसलिए जब हम ध्यान करते हैं तो क्या होती है, ऊर्जा जब भीतर रहने लगी, प्राणा बहेगी, प्राणा बहकर इस ट्यूबल्स में
अगर मैं बहुत दुखी हूँ, मैं रोती रहती हूँ, तो वहां पर ये पूरा ब्लॉक हो जाती है, मतलब वहां पर पूरा एनर्जी फ्लो नहीं होती। तभी तो फिर धीरे धीरे कर कर मुझे ऐसे ठाकर दुखी होकर तरह तरह के कैटरैक्ट, इस तरह का जो भी आइज का प्रॉब्लम्स आती है फ्रेंड्स। और मैं लव, लैक ऑफ लव फील करती हूँ। आई फील दैट नोबडी लविंग मी, नोबडी केयर्स मी, मेरे हस्बैंड मुझे मारते हैं, और इस तरह का हम जो भी ये फीलिंग्स, जो लैक ऑफ लव फीलिंग्स रहते हैं, तो लंग को एनर्जी नहीं जाती फ्रेंड्स। एंड जब लंग को एनर्जी नहीं जाती तो ऑटोमेटिकली क्या होती है, देन यू विल फील, यहाँ पर ये एनर्जी ट्यूबल्स पूरा ऐसा ऐसा कंप्लीट जारी है, तो हियर एनर्जी फ्लो नहीं होती, बिकॉज अब की बनकर यू आर कंस्ट्रिक्टिंग योरसेल्फ, तो एनर्जी फ्लो नहीं हो रही। तो एनर्जी मतलब जो लाइट बोली, एनर्जी बोली, सब कुछ एक ही है फ्रेंड्स। सो यहाँ पर नहीं फ्लो हो रही, देन अगेन देयर इज अ ब्लॉक, फिर लंग्स का प्रॉब्लम होगा, आगे 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 चलकर दुखी बनकर टीबी के प्रॉब्लम भी आगा फ्रेंड्स। स्पेशली आस्थमेटिक पेशेंट्स जो भी सफर करे, बिकॉज वो लव की लैक ऑफ लव फील करते हैं। तो बात ये है, तो एक्चुअली वो लैक ऑफ लव इसलिए फील करते हैं क्योंकि उनके भीतर प्यार ही नहीं। इफ यू हैव लव, यू विल बी गिविंग, यू विल नॉट बेग और यू विल नॉट आस्क एनीथिंग। ये तो ऊर्जा की बात है। जैसे जैसे हमारी भीतर ऊर्जा आती जाएगी, वी कम टू अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके फ्रेंड्स, आज हम ये सब बातों को हम हील करेंगे, और हार्ट का भी ब्लॉक आ जाएंगे। क्यों आएगा फ्रेंड्स? हम अपना स्ट्रांग बन जाएंगे, मैं ही हूँ, मुझे सब कुछ करना है, इस तरह का फीलिंग पूरा रहकर आए, मैं ही चला रही हूँ। जब मैं की आइडेंटिटी आ जाती है, तो ऑटोमेटिकली स्टोन हार्टेड बन जाओगी। यू ट्राई टू बी रूल एवरीथिंग, तो इससे भी ये हार्ट स्ट्रांग हो, मतलब एक स्टोन हार्टेड बन जाएगी। हार्ट का काम क्या है? लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, कंपैशन, सभी को इंक्लूड कर लेना। बट बिकॉज ऑफ द सेल्फिशनेस, बिकॉज ऑफ ऊर्जा नहीं जा रही है, तो ऑटोमेटिकली वो सेल्फिश बन जाती है फ्रेंड्स। बस उस सेल्फिश से हमको सेल्फलेस बनने का एक ही रास्ता है। जब ये हम ध्यान करेंगे, जब ऊर्जा लेंगे, ऑटोमेटिकली वो नाड़ी मंडल पूरा एनर्जी फ्लो होकर, वो ब्लॉक्स क्लियर होकर, जैसे स्टंट्स डालते हैं तो एंजियोग्राम कुछ करते हैं, तो क्या करते हैं फ्रेंड्स? ब्लॉक्स को क्लियर करते हैं। दैट्स नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन फ्रेंड्स। तो हमारी बीमारियों को पूरा फर्स्ट इसका क्रिएशन इस एस्ट्रल, ये हमारी प्राणमय शरीर में होती है। हमारी कर्मास को भी लेके आते हैं, तो बुद्धि कर्मानुसारी बोलते हैं। तो जैसा हमारी कर्मा है, जैसे कि मैं पिछले जन्म में मैंने किसी को दुख दिया, दर्द दिया, तो क्या होता है, मतलब किसी ने मुझे दर्द दिया, अभी मैं क्या करूंगी? मैं उसको तंग करना शुरू करूँ। सबके साथ में अच्छे रहूंगी, मैं उसी एक के साथ में क्यों तंग करूंगी बोले तो, अपने पिछले जन्म का कर्म का वजह से मेरी बुद्धि ऐसे काम करेगी, मैं उनके साथ ऐसा करती रहूंगी। तब ध्यान हम करते रहेंगे, तब हमारी मन काबू में आएगी। देन ऑटोमेटिकली वी विल बी रिलीज ऑफ ऑल दिस, जो इनहिबिशंस है, जो हम उससे बाउंडेड है, वो सब रिलीज होकर हम नेचुरली हम उस कर्मा फ्री बन सकते हैं, जब हम ध्यान करते रहेंगे। बस फर्स्ट 40 days when you're meditating, नाड़ी मंडल शुद्धि होगी। देन नेक्स्ट 40 days जब मतलब फिजिकल बॉडी क्लियर होगा, फिर नाड़ी मंडल शुद्धि होगी, उसके बाद फिर हमारी इमोशंस, हमारी फीलिंग, सब कुछ क्लियर होके एक एक 40 days मंडल से कंटिन्यूसली जब हम ध्यान करेंगे, इस जर्नी में हम 6 months to 1 year में हमारी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। you'll be healing completely. So it is a continuous gradual process, it's not a one day process. तो यहाँ पर मैं एक बात आपको आपके साथ में शेयर करूंगी फ्रेंड्स। हमारी डिजीजेस पूरा साइकोसोमैटिक होती है। इट इज ऑल कर्मा बेस्ड एंड द साइकोसोमैटिक। कर्मा के प्रति हमारी मन चलती है, और मन के प्रति हम काम करते हैं, उसके वजह से हमारी बीमारी आती है। तो whenever you whatever is happening with you, it is all the mind games. तो जब इस माइंड को हम ठीक करेंगे, तभी फिजिकल बॉडी में ठीक होगा, बिकॉज ये एनर्जी पूरा उस बॉडी में जाकर बॉडी पे इफेक्ट होगा। क्योंकि अगर मेरा प्राणमय शरीर में यहाँ अनाहत चक्र में मेरा ऊर्जा नहीं जा रही, तो वो ऊर्जा हार्ट सेंटर को नहीं जाएगी, हार्ट को सप्लाई नहीं होगी एनर्जी, देन तब वो ब्लॉक बनकर वो बीमार पड़ जाएगी। वैसे ही यूट्रस, स्पेशली फॉर द वुमेन, जो भी रोते रहते हैं ज्यादा, मतलब कुछ दर्द है तो ही रोते हैं, दुख है तो भी रोते हैं, मतलब नहीं है तो भी रोते हैं। तेलुगु में एक ओके प्रोवर्ब है फ्रेंड्स, ఉన్నమ్మ ఉండి ఏడ్చింది, లేనమ్మ లేके ఏడ్చింది। मतलब जिसके पास सब कुछ है वो भी कोई बहाना से रो रहे हैं, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी तो रो रहे हैं। मतलब हर कोई रोने का बहाना ढूंढ रहे हैं, मगर उस रोना धोने से बाहर कैसे आना नहीं ढूंढ रहे। ये रोने धोने की वजह से हमारे यूट्रस पूरा, एक पीसीओडी हम जो देख रहे हैं, और ये फाइब्रॉइड्स जो आते हैं, पीरियड्स के प्रॉब्लम्स, ये सब जो लेडीज बहुत ही दुखी होकर रोते रहते हैं, तो रोने की वजह से यूट्रस पे प्रेशर पड़कर वहां पर ऊर्जा ब्लॉक हो जाती है।
Everything is energy, friends. Whatever is happening in your physical body, it is all because of the mind, and because the energy is blocked and you're not able to heal. मतलब बॉडी का हेल्थ चले गए और कुछ भी नहीं. ओके फ्रेंड्स, तो ये प्राण में शरीर इधर से है, तो जब मोर एंड मोर यू स्पेंड योर टाइम, मतलब 30 मिनट्स सुबह का टाइम, जब अरुणोदय कहते हैं ना, बिफोर द सनराइज, व्हेन यू आर एक लाइट ऑरेंज जैसी एक सुबह का वो फील रहती है, वो समय मतलब इन दैट मोमेंट इफ यू गो एंड सिट एंड यू मेडिटेट, जब हम ध्यान करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी प्राणमय शरीर को प्राणा मिलेगी. जैसे कि प्लांट कैसे अपने खानों को बना लेती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, इट्स ए नेचुरल प्रोसेस, कोई उसको खाना नहीं खा के वो नहीं दे रहे, इट इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ. वैसे ही हमारा बॉडी भी इस तरह का खुद का प्रिपरेशन के लिए है फ्रेंड्स. हमारे माइंड के वजह से इस खाने के ऊपर डिपेंड हम कभी कभी होते हैं, मतलब वीक फील है तो तुम अच्छा खाओ इतना 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 खाते फ्रेंड्स, पूरा कचरा बन जाते हैं, मतलब इट इज बिकमिंग फैट एंड इट विल ट्रबल योर बॉडी, डैमेज करिए हमारी ऑर्गन्स को. उतना खाना की जरूरत ही नहीं है हमको, बिकॉज व्हाट आर यू ईटिंग इट इज ओनली 10% आपको हमारी एनर्जी में कन्वर्ट होगी. तो लिमिटेड एंड सात्विक आहार लेना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स. ओके, तो प्राणमय शरीर का ज्ञान हमको मिल गए. ध्यान साधना से जब हम करेंगे, ऊर्जा हमारे भीतर बहेगी, नाड़ी मंडल पूरा शुद्धि होगा, चक्रा सिस्टम पूरा बैलेंस में आ जाएगा. मतलब जो मूलाधार चक्र पूरा बैलेंस होगा तो हम ऑटोमेटिकली एक न्यू बीइंग बन जाएंगे, रीबर्थिंग होगा हमारे. इसके लिए किसी और की जरूरत, भगवान की जरूरत, डॉक्टर तो बिल्कुल ही नहीं, और किसी और हीलर की भी जरूरत नहीं होती. Because I have learned to healing and I have healed myself by how? By being aware with wisdom के साथ, ध्यान साधना के साथ. जब मैं ज्ञान कुछ सुनती हूँ, इस तरह का क्लासेस मैंने अटेंड किया, मैंने ज्ञान पाया, फिर ध्यान किया, उसके बाद जब हम वापस ध्यान के बाद वापस अपने फैमिली के साथ रहते हैं, कंप्लीट अवेयरनेस के साथ, विद लव एंड कंपैशन, विद कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग. गुस्सा आती है, फैमिली लाइफ में है तो गुस्सा आती है इमीडिएटली, ओके दिस इज नॉट मी, आई शुड नॉट आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद मी. क्योंकि गुस्सा आती है तो क्या हो रही है, आग का कोला हमारे हाथ में है, वी आर ओनली बर्निंग अस. इस तरह का कंप्लीट अवेयरनेस के साथ, इस विजडम के साथ हम जिएंगे तो ऑटोमेटिकली और कर्मास हम क्रिएट नहीं करेंगे, तो प्रारब्ध जो इस प्राणमय शरीर में है ऑटोमेटिकली क्लियर होगा. जैसे मतलब अगर ये प्राणमय शरीर साफ हो गए, मतलब 50% ऑफ कर्मास और कंप्लीटली क्लियर हो जाएंगे फ्रेंड्स. This is मतलब it is, if you read these all books you will get a complete awareness, because Theosophical Society के masters, great masters जो इतना इतना काम करे हैं. ओके, तो नेक्स्ट हम जाएंगे फ्रेंड्स एस्ट्रल शरीर, एस्ट्रल बॉडी. ये एस्ट्रल बॉडी सूक्ष्म शरीर हम कहते हैं फ्रेंड्स, जो मतलब इस सात शरीर कैसा रहता है फ्रेंड्स. एक छोटी सी एग्जांपल मेरी अंडरस्टैंडिंग में बोलती हूँ, जैसे मैंने समझा है रामपा का यू फॉर एवर, तुम शाश्वत हो बुक, जब मैं पढ़ी तो मुझे इसका मुझे क्लियर अंडरस्टैंडिंग आई है. शरीर कहाँ रहती है बोले तो, जैसे कि मैंने एक ग्लास ऑफ मिल्क ले लिया और उस मिल्क में मैंने बादाम पाउडर डाल दिया, और मैं शुगर डाली, मैं हनी डाली, एंड मैं कुछ और कुछ दाली, मतलब फ्रूट्स का भी कुछ दाली समझिए. अगर मैं ये सब में डाली उसमें तो क्या हो रहा है, मैं मिक्स करी तो क्या हो रही है, उसमें ही ये सब कुछ समा जा रही है. When I'm adding sugar, milk में sugar, sweet milk बन गए. When I'm adding that badam powder, it is mixing itself completely. When I'm adding honey, it is mixing completely. इस तरह से सब कुछ, अगर मैं मैंगो जूस ऐड करूंगी तो उसमें मिक्स हो जाएगी. तो क्या हो रही है, मतलब हम पूरा उसी में, उस मिल्क में ही सब कुछ कैसे समा जा रही है, अपनी अपनी कैसे डिसॉल्व होके है, वैसे ही हम हमारे शरीर में ये पूरा एक एक आइडेंटिटी हमारे भीतर है. ओके, तो हमारी प्राणमय शरीर पूरा हमारे विचारों से काला पड़ गए हैं. वैसे ही हमारी एस्ट्रल बॉडी ये जो होती है, ये हमारे प्राणमय शरीर इमोशंस जो जो भी हम सोचते हैं, गुस्सा होते हैं, गुस्सा करते हैं, ये सब प्राणमय शरीर में डंप होते हैं. और एक बात है फ्रेंड्स, हम शादी होके हम घर में जाएंगे तो वहां पर सास रहेगी, डोमिनेट करेगी, सब कुछ करेगा, नया घर है, तो हमको उस रिश्ता को निभाने के लिए चुप, मतलब सब कुछ उससे आते हैं. हमारे घर में तो मम्मी के पास मनमानी सब कुछ चलती है, हम जैसे बोले वैसे चलता है. वहां पर जाकर पूरा दब के रहना पड़ता है, ऑटोमेटिकली सो मेनी कंट्रोल्ड फीलिंग्स को, गुस्सा को, डोमिनेशन को पूरा सहते हम क्या करते हैं, अंदर अंदर से ऑल दैट इज बीइंग डंप्ड इनटू द प्राणमय शरीर. इसलिए हम
वो प्राणमय शरीर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, मतलब बहुत रोल प्ले करती है हमारे बीमारन के लिए। हमारी खुद की कर्मा है, हमारी सोच विचारे हैं, और दूसरों का पूरा इस गुस्सा को हम डंप करते रहते हैं। और ये प्राणमय शरीर एक एनर्जी, एक कनेक्शन है उस एस्ट्रल बॉडी से और हमारे फिजिकल बॉडी से। तो इधर का भी इसमें डंप होती है, उधर का भी, फिजिकल बॉडी का भी यहाँ पर पूरा होती है, तो इट इज ऑल बिकम अ डंप यार्ड। ओके, सो इट इज सो इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, हम विचार रहित से होना है, ध्यान करना है, ध्यान करना है। ओनली ध्यान साधना से, क्योंकि हम जब ध्यान कर रहे हैं, आनापानसति ध्यान करते हैं, हम श्वास पे ध्यान दे रहे हैं। whenever you are observing the breath, you are coming back to this moment. when you are in this moment, you are not in the past, you are not in the future. so जब इस मोमेंट में आ जाओगी, देन ऑटोमेटिकली हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे उस कर्मा से और हमारी इस विचारों से। वैसे ही हमारी शुद्ध होगी प्राणमय शरीर। ओके फ्रेंड्स, नाड़ी मंडल शुद्धि ये सब हो गया। एंड नेक्स्ट एस्ट्रल बॉडी में क्या है, हमारी पूरा फीलिंग कनेक्शन। एक नन्हा बच्चे का फीलिंग कनेक्शन बहुत ही जिंदा दिली, जॉयफुल, खेलते खेलते, मतलब सिंपल सा ब्यूटीफुल रहता है। हम बढ़ते 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 कंपैरिजन के फीलिंग, जेलसी, अरे बाप रे उसके पास ये सब कुछ है, मेरे पास नहीं। उसको 100 मार्क्स आई है, टीचर उसको बहुत प्रेज करिए, मतलब बचपन से शुरू हो जाती है एक जेलसी फीलिंग, एक कंपैरिजन फीलिंग। ये पूरा जो लोअर फीलिंग्स है वो पूरा भर के हमको ये एस्ट्रल बॉडी पूरा काला पड़ जाती है। इट इज ऑल द फीलिंग कनेक्शन। तो इस एस्ट्रल बॉडी जब ऐसा रहती है तो ये फीलिंग कनेक्शन का भी पूरा नेगेटिव हमारी ऊर्जा को घट लेती है। वॉट एवर योर फीलिंग, अगर मैं नेगेटिव फील कर रही हूँ, मैं गुस्सा गुस्सा का फीलिंग है, और मैं जेलसी फील करती हूँ, या कुछ और इस तरह का लोअर इमोशंस, गिल्टी फीलिंग, शेमफुल फीलिंग, कुछ भी मैंने गलत किया कभी, तो उस बात को हम कर याद दिला रहे हैं। हम नहीं याद दिलाई तो भी हमारे आजू बाजू के लोग हमको याद दिलाते रहते कि यू आर दिस, यू आर दैट। तो उस शेमफुल फीलिंग से, उस गिल्टी फीलिंग से, जेलसी फीलिंग्स और कंपैरिजन फीलिंग्स, जो हम सेल्फ वर्थ नहीं है सोचते हैं, हम अपने आप को नहीं जानते हैं, ये सारी घिनौना लो फीलिंग्स पूरा हमको हमारी एस्ट्रल बॉडी को काला कर देती है। तो ये एस्ट्रल बॉडी है फीलिंग कनेक्शंस। तो इसको हम कैसे हम सुधार, ध्यान साधना तो हम कर रहे हैं, प्राणमय शरीर को हम क्लीन कर रहे हैं, थॉट्स, थॉटलेस स्टेज में धीरे धीरे साधना से हो रही है। इट इज ऑल अ लॉन्ग प्रोसेस, एटलीस्ट 6 मंथ्स का हमारे ऊपर ये प्रोसेस है, एक काम हमको करना होगा। यू नीड टू गिव टाइम टू योरसेल्फ, क्योंकि जन्म जन्म का कर्म, हिमालय पर्वत जैसा कर्म हम लेकर आए हैं, तो ये सबको हील करने के लिए समय होती है। तो ये प्राणमय शरीर जो है, फिर एस्ट्रल बॉडी जो है, हमारे फीलिंग कनेक्शंस को कैसे हम हील करेंगे फ्रेंड्स? जिस सिंपल सी बात कि लव फीलिंग्स, कंपैशन फीलिंग्स, ग्रैटिट्यूड फीलिंग, स्पेशली ग्रैटिट्यूड फ्रेंड्स। हम शायद मेरे जीवन बहुत दुखी है, कोई भी नहीं है मेरा, तो शायद मैं किस चीज को लेकर मैं ग्रैटिट्यूड फील करूं, मेरा कुछ भी नहीं है। तुम श्वास तो ले रही हो, इस घर में तो हो, तुम अच्छा खाना तो कर रही हो, और ऑल दिस, मतलब योर एयर इज देयर, ऑल द 5 एलिमेंट्स यू आर एंजॉयिंग, एंड ऑल दिस इज हैपनिंग अराउंड यू। अभी तक जितना भी तुमने ज्ञान पाए, अभी तक कितना खाना खाकर अभी तक तुम जिंदा हो, इतना चीजें अगर काउंट करे तो 1000 से भी ज्यादा आ जाएंगे फ्रेंड्स, जब हम सच में काउंट करना शुरू करेंगे। हमारे टीचर्स है, हमारे पेरेंट्स है, और कितने कितने फ्रेंड्स है जो हमको सपोर्ट करे हैं, साथ दिए हैं। और इस सारी बातों को, मतलब अगर हम थोड़ा एक खाना हम खा रहे हैं तो कितने लोग उसके पीछे काम है। एक फार्मर जो उस सीड को कर कर दिन रात उसके ऊपर पहरा कर कर उसको उगा कर, जो इतना प्यार से फिर हमको हम तक आ रही है। तो ये सब को अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, कितना चीज हमको ग्रेटफुल फील कर रहे हैं। तो हमारे पास नहीं है तो हमारी कर्मा है, इस कर्मा को आप क्लियर करो, ऑटोमेटिकली हमको जो मिलना है वो मिल जाएगा। तो इस तरह का ब्लेम गेम में, जजमेंट्स में, कंप्लेंट्स में ना रहते हुए, व्हेन यू स्टार्ट blessing yourself for all the good things, when you start blessing even in the bad times, even in your misfortune, when you start counting the blessings, counting including the glad things, the things which you are glad for। जैसे कि अभी हमारा कोरोना आ गए, हमारा बिजनेस, हमारा जॉब पूरा रुक गए, एंड वी आर स्टक एट होम। सो व्हाट इज दैट वी आर डूइंग, वी आर रीडिंग सो मेनी बुक्स, स्पिरिचुअल का ज्ञान, अपना ज्ञान मिल रहे हैं, और हम हील कर रहे हैं, हायर पावरफुल कॉग्निशंस बन रहे हैं, ध्यान साधना के लिए समय मिला है, रेस्ट के लिए समय मिला है, फैमिली के लिए समय मिला, कितना बेस्ट थिंग्स, ग्लैडफुल थिंग्स आगे देखिए फ्रेंड्स, automatically। So whenever you're filling yourself with such higher feelings, then automatically हमारी जीवन उस हायर वाइब्रेशन होकर इस एस्ट्रल बॉडी क्लियर होते जाएंगे फ्रेंड्स। और एक एस्ट्रल बॉडी का
और एक है क्वालिटी, जब हम नींद में हम रहते हैं तो हम ड्रीम्स में जब जाते हैं इस सूक्ष्म शरीर के साथ ही हम पूरा ड्रीम में ट्रैवल करके आते हैं फ्रेंड्स। ऐसे नहीं कि ड्रीम कुछ इल्यूशन है, ड्रीम इज रियली द थिंग दैट इज रियली हैपनिंग विद अस। योर एस्ट्रल बॉडी वुड बी रिलीज्ड एंड इट वुड गो, वो पूरा सैर करके आएगी। कहाँ कहाँ सैर करके आएगी, कहाँ कहाँ हमारा आपका मन भटकते रहता है, किस किस के जगह पर आपका एनर्जी स्टक है, वहां वहां पर जाकर वो घूम के आएगी। हमारी डिस्टर्बेंसेस, हमारी मेंटल डिसऑर्डर्स, ये सब हमको दिखाएगी। कब? जब हम ध्यानी नहीं, आत्मज्ञानी नहीं है। मगर जैसे जैसे हम ध्यानी बनते जाएंगे, आत्मज्ञान जब होता जाएगा, एक कर्मास क्लियर करते जाएंगे, साधना से जुड़ जाएंगे, तब क्या होगा, हमारी हायर पर्पस से जुड़ जाएंगे। हम हमारी डिवाइन, हमारी गुरु से, हमारी एंजल से, हमारी हायर गाइडेड मास्टर से, हमारी एंसेस्टर्स से, उन सब से मिलकर हम ज्ञान लेंगे, हमारी पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, हमको आगे क्या करना है, इस आपका मैसेजेस हमको उस मिलते हैं फ्रेंड्स। जैसा शेक्सपियर कहते हैं ना, मतलब वी आर स्लीपिंग हियर, वी आर इन द ड्रीम, दिस इज अ ड्रीम बोल के बोलते हैं। सच में फ्रेंड्स, दिस इज अ ड्रीम। रिचर्ड बाग भी कहा है, इट इज अ ड्रीम। तो एक्चुअली फ्रेंड्स, ये कहा जाता है कि uh, हम वहां पर सो गए, हमारी सही घर में हम सो गए तो यहाँ पर हम अवेक हैं, और यहाँ पर हम सो गए तो हम हमारी सही जगह पर हम उठ के हैं। सो दिस इज अ ड्रीम, वॉट एवर यू आर लिविंग हियर, इट्स ऑल्सो अ ड्रीम ओवर देयर। So we are in a dream world. So it is all an illusion. क्यों illusion friends? इस जो कुछ भी हमने क्रिएट किया है पूरा माइंड है। एवरीथिंग इज माइंड। अगर लव की बात कहते हैं, रिलेशनशिप की बात कहते हैं, रिच ओल्ड पुअर, ये सब माइंड, हेल्थ, पढ़ाई, अनपढ़ गवार, सब कुछ माइंड ही है फ्रेंड्स। ओके, सो इस माइंड, हम हायर माइंड से कनेक्ट होंगे तो ये लोअर माइंड डिसॉल्व हो जाएगी। तो जब एस्ट्रल बॉडी हमारा शुद्ध होना शुरू होगी, देन व्हाट विल हैपन, अभी क्या होता है फ्रेंड्स, हम अनवांटेड जगह में जाकर अनवांटेड एनर्जीज को भी हम कलेक्ट करके आ जाएंगे। जब हम लोअर इमोशंस में, जैसे कि सोचिए मैं जेलसी में हूँ और मैं बहुत ही दुखी फील कर रही हूँ, कंप्लेंट्स, जजमेंट्स, ब्लेम गेम में हूँ, विक्टिम मोड में हूँ, और जब मैं सो जाती हूँ तो मेरा ड्रीम्स, मेरी एनर्जी, मेरे सूक्ष्म शरीर जाकर उस तरह के एनर्जी, लोअर एनर्जी से जाकर कनेक्ट होगी, और उस सारा उस नेगेटिव एनर्जी को कलेक्ट करके आएगी। उस तरह एलिमेंटल्स पूरा जो लोअर एनर्जीज में वाइब्रेट कर रहे हैं, जो मतलब इनकम्प्लीट सोल्स हैं, हम उससे कनेक्ट होंगे और ऊर्जा भी हमारे भीतर आएगी। इसलिए हम डिस्टर्ब होके उठेंगे। दुखी को मतलब और दुख दुख मिल जाएगा। तो सावधान रहिए, इस दुख को भगा दीजिए। कैसे? सिंपल साधना, ध्यान ध्यान ध्यान, जस्ट बीइंग विद योर ब्रेथ फ्रेंड्स। ओके, एंड नेक्स्ट, जब प्यूरिफाई होता जाएगा तब क्या होगा, अभी हमको बहुत सारे मास्टर्स जो साधना करे हैं, हम ड्रीम स्टेट में हम कहीं जाएंगे, कुछ कुछ भी होगा वहां पर, एस्ट्रल में कुछ काम होगा, एस्ट्रल प्लेन्स में हम कुछ काम करें जैसा हमको पता चलता है, वहां पर जाकर हमको याद नहीं रहता। क्यों याद नहीं रहता बोले तो, बिकॉज योर एस्ट्रल बॉडी प्योर नहीं है अभी, इसको और प्यूरिफाई करना है। द मोर एंड मोर यू आर प्यूरिफाइंग योर एस्ट्रल बॉडी, देन ऑटोमेटिकली आप पूरा आप समझ पाएंगे। क्योंकि इसका एस्ट्रल बॉडी का प्रकंपन अलग होती है, तो हम ये प्रकंपन जब हमारी बढ़ती जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो ऊर्जा हायर बीइंग्स जो है, जो एस्ट्रल वर्ल्ड्स में, वो सब पूरा क्या है फ्रेंड्स, ये भौतिक शरीर से अबव हो गए हैं। हमारे भीतर जो ये हम सूक्ष्म रूप में है, हम पूरा उस हायर वर्ल्ड्स में सूक्ष्म रूप में वो लोग उस हायर उन्नत प्रकंपन में रहेंगे। और जैसे जैसे इस 3D लेवल में हम रह के भी, भौतिक में भी रहकर, जैसे हमारी गुण बढ़ता जाएगा, ऊर्जा बढ़ती जाएगी, तो हम भी उस हायर प्रकंपन में जो वाइब्रेट करेंगे, उन एस्ट्रल मास्टर से हम कनेक्ट हो पाएंगे, ज्ञान ले पाएंगे, हमारी पर्पस सब कुछ हम पता चल पाएंगे, एंड आंख खोलने के बाद भी हमको याद रहेगा। इसलिए फ्रेंड्स, इतना ज्ञान जो हम अभी कभी आपने सोचा है, जो हम वेद पाठ पढ़ रहे हैं, इतना बुक्स ज्ञान कहाँ से आई फ्रेंड्स? अभी तो हमको बुक्स पढ़ रहे हैं, मगर किसी न किसी को तो एक बार तो कहीं से भी डाउनलोड हुआ है। कहाँ से डाउनलोड हुआ है? वो लोग ध्यान साधना करके, तपस्या करके अपनी इस शरीरों को, इस सात शरीरों को शुद्ध करके रखा है। तभी तो उस अनंत ज्ञान जो सर्वव्याप्त ब्रह्मांड में है, वो ज्ञान को वो लोग पाए हैं। और भी बहुत ज्ञान है, अभी जितना हमको पता चला सिर्फ 1% ही है। 99% स्टिल वी नीड टू नो अबाउट द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। ध्यान साधना करते करते हम ये सब ज्ञान पा सकते हैं फ्रेंड्स। प्यूरिफाई 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 इज ओनली थिंग। Surrender to your higher self, surrender to your path, surrender to the what exactly you are, then automatically this will happen friends. ये रही एस्ट्रल बॉडी। एस्ट्रल बॉडी के बाद आती है हमारी मेंटल बॉडी। मेंटल बॉडी ये होती है फ्रेंड्स, निरंतर चलने वाली हमारी थॉट्स। अरे अरे अरे, मेरा
हम बूस्ट मिक्स करते रहेंगे बच्चों को, मेरा बच्चा ठीक होगा क्या, 99 10 पॉइंट्स आएगा क्या, 10 पॉइंट्स आएगा नहीं तो फिर मैं इसको मैं ज्वाइन करूंगी क्या, अरे बाप रे क्या होगा, उस बच्चा को तो आ गया, आप देंगे फिर बूस्ट अपने बच्चा को, तो वही होगा फ्रेंड्स। व्हाट योर मतलब ये सब कुछ आपका थॉट्स क्या चल रही है, इतना पावर रहती है, आप फीडिंग दे रहे हो अपने बच्चों को इस नेगेटिव थॉट्स का, जो निरंतर हमारा थॉट्स चल रही है वो ही हमारा जीवन है फ्रेंड्स। तो इतना डेंजर है हमारी थॉट्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थॉट्स निरंतर द इनर चैटरिंग हम देखे तो हम ध्यान में आने से पहले तो कितना कितना थॉट्स, मेरा फ्रेंड्स मैं बोल रही हूँ, अगर आप सभी का शायद एक 20,000 थॉट्स दिन भर चलता है, मेरा 1 लाख चलता था फ्रेंड्स, इतना मतलब। अभी मैं एग्जाम में अगर मैं ये आंसर लिख रही तो नेक्स्ट आंसर का सोचती हूँ, नेक्स्ट आंसर का, फिर रिजल्ट का सोचती हूँ, मार्क्स का सोचती हूँ, मतलब इतना पूरा फट 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 फट, मतलब इतना फास्ट, मतलब लाइट से भी फास्ट हमारा थॉट्स चलती है फ्रेंड्स। ये सब क्या है, हमारी ऊर्जा को घटा देती है, इट विल ड्रेन आवर एनर्जीज, दैट इज व्हाई वी आर फीलिंग सो एग्जॉस्टेड। जो भी विचार विचारे करते रहे तो वो तो बुढ़ा जल्दी बन जाते हैं, तो उसमें तो डाउट ही नहीं है फ्रेंड्स, बिकॉज यू आर ड्रेनिंग ऑफ योर ऑल एनर्जी। I'm telling you, if anybody wants to look young and beautiful, so complete no thought stage whatsoever. Always in complete silence, in the blissful state of रहोगे, तो ऑटोमेटिकली ग्लोइंग 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 यंग 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 बनता जाएंगे फ्रेंड्स। रिवर्स हो सकता है एजिंग, क्रीम से नहीं, सिर्फ ध्यान साधना से, इस थॉटलेस स्टेज में हम रहेंगे तो ऑटोमेटिकली ग्लोइंग फेस आ जाएगा। तो ये तो मतलब I think this is the best secret I'm sharing with you. Everyone will start working on meditation and healing themselves, the 7 bodies, this mental body को। एंड और एक सीक्रेट है फ्रेंड्स उस मेंटल बॉडी की, जब ये प्यूरिफाई स्टेट में रहेगी एंड ओनली वन थॉट, मतलब एक क्रिएशन प्रोसेस है फ्रेंड्स। अगर हमको हमारे जीवन में कुछ भी क्रिएट करना है तो हम पिरामिड मास्टर्स हैं, तो हम ऐसे नहीं कि फिर सन्यासी साधु बनकर पूरा हिमालयस में बनकर तुम पूरा मतलब सब कुछ कृष्णा रामा करते वो मंत्र साधना, वो नहीं फ्रेंड्स। यू लिव इन दिस फिजिकल रियलिटी, इस फिजिकल लाइफ को भी तुम बैलेंस करो, अपना स्पिरिचुअल लाइफ को भी आत्मज्ञानी जैसा रहो। तो इसको क्या करना है, वी नीड ऑल द फिजिकल थिंग्स इन अ लाइफ। ऐसे नहीं कि डिजायर्स ग्रीडी बनकर मुझे 10 बंगलो चाहिए, 10 कार चाहिए, नहीं, यू नीड ऑल द बेसिक थिंग्स इन योर लाइफ टू टू लीड आपको जो भी चाहिए, आपको सब कुछ आपको जरूरत पड़ती है। you're able to listen to me, रितु जी? ओके ओके फ्रेंड्स, तो ये होती है हमारी मेंटल बॉडी। तो इस मेंटल बॉडी जब पूरी तरह से प्योर होकर हम विचार रहित स्थिति में रहेंगे, तब क्या होगा, मैं सोचूंगी मुझे आज ये काम करना है, दिस वर्क हैज टू बी डन, देन ऑटोमेटिकली वो हो जाती है फ्रेंड्स। तो आपको कुछ भी क्रिएट करना है अपने लाइफ में, तो एक ही एक सीक्रेट है फ्रेंड्स, ये निरंतर चलने वाला इस थॉट्स को आप साइलेंट कर दीजिए एंड यू जस्ट हैव फोकस ऑन वन थिंग, व्हाट यू वांट। ऑटोमेटिकली अगर 17 सेकेंड्स तक भी आप जो चाहते हो, आपके जीवन में होना चाहते हो, तो ऑटोमेटिकली 17 सेकेंड्स तक भी अगर हम उस विजन को होल्ड कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली दैट वुड बी मैनिफेस्टेड फ्रेंड्स। अगर दिन भर अगर हम इसी स्थिति में रहेंगे तो बात ही कुछ और है। ओके फ्रेंड्स, एंड दिस इज अबाउट द मेंटल बॉडी, एंड इसका और एक ज्ञान ये है, यस फ्रेंड्स, एंड इसका और एक ज्ञान ये है कि जब हमारी मेंटल बॉडी प्योर स्टेट में रहते हैं तो ऐसी होती है, whenever you're coming across a book, मतलब एक बुक हमारे पास आ गए एंड यू ओपन द बुक, तो क्या है, हमको बुक पूरा पढ़ना पड़ता है, थॉटलेस स्टेज में रहना है, एक पढ़ेंगे फिर हम माइंड कहीं जाएगा, फिर इट्स नॉट पॉसिबल, मतलब इतना तो हम नहीं पढ़ पाते हैं। बट इफ यू आर कंप्लीटली फोकस्ड इन योर रीडिंग, तो हम आजकल हम पत्री जी हमको बुक्स सिखाना आदत कर दिया, तो वी आर रीडिंग सो मेनी बुक्स, इतना आत्मज्ञान के बारे में हमको मिली है। मैं तो फ्रेंड्स बचपन से इस बुक्स का मैं तो फैन हूँ, मतलब घर में साफ करते करते अगर शेल्फ का पेपर्स बदलते भी मैं पूरा पेपर्स को भी मैं पढ़ना, मतलब मुझे काम नहीं देते थे मेरे घर में मेरे सिस्टर्स, ये तो मतलब घंटा घंटा वेस्ट करती काम करती, बल्कि मुझे खाना डिनर लंच प्रिपेयर करने के लिए मेरा काम रहता था, बाकी सब वो लोग करते थे बिकॉज मैं पूरा फिर पढ़ के फिर मेरा काम करती थी, इतना इंटरेस्ट था मुझे पढ़ने का। और मैं जो भी ज्ञान पाई फ्रेंड्स अभी तक, इतना भी थोड़ा सा भी तो भी ज्ञान है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द बुक्स। इतना स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने के बाद मुझे हर बात का, मैं कोई भी मुझे प्रश्न आती है तो ऑटोमेटिकली आई गेट दैट विजडम
फ्रॉम द मुझे बुक से, हर एक बुक से मिली है फ्रेंड्स। तो मैं सजेस्ट करती हूँ हर कोई स्पिरिचुअल ज्ञान की बुक्स के बारे में आप पढ़े। पीएसएसएम हमारी सोसाइटी का हमारा वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो बहुत सारे बुक्स आपको मिलेंगे जो आपसे एनर्जी से कनेक्टेड है, एंड यू विल फाइंड इट फ्रेंड्स। मेरा फर्स्ट बुक था यू फॉर एवर बुक, एंड फोर एग्रीमेंट्स बुक, एंड एक योगी कथामृत बुक, मतलब ये 4 बुक्स में पढ़ी, एंड द बुक ऑफ विजडम ऑफ ओशो। ये 4 बुक्स फ्रेंड्स मेरा एक ही स्टेप में मेरा रीबर्थिंग हो गए, कंप्लीट ट्रांसफॉर्म कर दी मेरा जीवन। मतलब ऑटोमेटिकली तब तक मैं फुल स्पिरिचुअल रिलीजियस था, इतना सेंटिमेंटल था कि मतलब रिलीजियस सिस्टम, कास्ट सिस्टम, ये सब में फंसी थी मैं। तो मतलब पूरा क्लियर हो गए, एक कंप्लीट वननेस और ज्ञान, दुख क्यों होती है, सब कुछ मेरी समझ में आ गए। एंड आई एम अ वेरी गुड स्टूडेंट फ्रेंड्स, मैं कुछ भी अभी सीखती हूँ तो इमीडिएटली मैं अप्लाई करती हूँ, देन ओनली यू कैन सी द ट्रांसफॉर्मेशन इन यू फ्रेंड्स। तो मेंटल बॉडी का सीक्रेट मैं बता रही हूँ। सो व्हेन दिस मेंटल बॉडी इज प्योर, इन दैट प्योर स्टेट, ऐसा बुक आप खोलेंगे, whatever is there in this book, then automatically क्या होती है, you just open the book and automatically उस बुक का ज्ञान आपके भीतर चले जाती है। और ये मैं कुछ मिरेकल मिस्टिक, कुछ छूमंतर वाली बात नहीं करी फ्रेंड्स। हम विवेकानंद जी के बारे में जानते हैं, उसका बायोग्राफी पढ़िए आप। वो इतना फास्ट रीडर था, एक बार एक 1500 पेजेस का बुक उसके सामने आया, तो एक बार विवेकानंद जी बोला कि मुझे एक बार दो। नहीं नहीं, मुझे रिटर्न करना है लाइब्रेरी में, अभी मैं नहीं दे सकता हूँ, तो जस्ट गिव इट टू मी फॉर 1 मिनट 5 मिनट्स बोल के उसने लिया। उस बुक का पूरा ऐसा ऐसा पेजेस पलटा और वहां पर रख दिया। पढ़ लिया बोले तो हाँ मैंने पढ़ लिया। तो वो दैट ब्रिटिशर, दैट पर्सन वांटेड टू चेक ऑन हिम, ये क्या मतलब कैसे पढ़ सकते हैं 5 मिनट में इतना इतना मोटा बुक बोलकर उनको पूछा। तो इस पेज में क्या है, उस पेज में क्या, बोले तो फटाफट फटा, मतलब हम बाय हार्ट करें तो भी नहीं बोलते, मतलब इतना अच्छा सा बता दिया। वो होती है मेंटल बॉडी का, जब प्यूरिफाइड स्टेट, एनर्जाइज्ड होती है हमारी मेंटल बॉडी, यू कैन गेट ऑल द विजडम फ्रॉम एनीवेयर। ये मेरी एक छोटी सी मेरी एग्जांपल में शेयर करती हूँ फ्रेंड्स। जब मैं पांता गुप्ता के साथ में सेशंस में करी थी, मेरा मतलब डेली सेशंस रहता था 2 आवर्स का, तो मैं करती थी, मैं जैसे उनके सामने बैठती तो ऑटोमेटिकली उस दिन वो क्या सिखाने वाला था मुझे मुझे पूरा ट्रांसमिट होता था। तो मैं बताती थी सर यू आर टेलिंग दिस एंड दिस इज, तुम क्या यहाँ पर सीसी कैमरे लगा के गए हो क्या, तुमको कैसे पता है पूरा बोलते तो मुझे पता नहीं सर, द मोमेंट आई सिट आई गेट ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन। तो ये ऑटोमेटिकली इट इज एक्चुअली इनबॉर्न गिफ्ट है फ्रेंड्स, कि मुझे पहले से ही सब कुछ ये पता चलेगा। तो साधना करने के बाद ये बॉडी जो क्या है इंफॉर्मेशन मिल जाती है friends। तो लाइफ इज रियली मिस्टिकल, बट किसी और की मिस्ट्रीज को देखकर, किसी और की कहानी को पढ़कर, हाँ बोल के मुंह खोलकर मुझे हील करो बोलकर भीख मांगना नहीं है फ्रेंड्स। अनफोल्ड योर ओन मिस्ट्री, all the mysteries, everything is inside us। एंड फ्रेंड्स अभी हमारी जर्नी हो रही है, तुम आत्मा 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 बोल रही है, आत्मा कहाँ पर है, तो वी आर गेटिंग क्लोजर टू द सोल फ्रेंड्स। द मोर एंड मोर यू आर प्यूरिफाइंग दिस बॉडी, यू आर गोइंग टू द रियल सेल्फ ऑफ योर सेल्फ। अभी आती है हमारी कारण शरीर। इस कारण शरीर में फ्रेंड्स हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पास्ट लाइफ थेरेपीज के बारे में हम जाने हैं, बहुत सुन रहे हैं आजकल, हम जानते हैं, वी नो एवरीथिंग। तो मुझे फर्स्ट जब मैं इसके बारे में सुनी तो पास्ट लाइफ कैसी होती है, मतलब कल क्या हुआ है मैं नहीं जानती हूँ, मैं मेडिटेशन में मुझे पास्ट लाइफ पूरा वो कैसे दिखा कि ये सब इट इज नॉट पॉसिबल, एक महाज्ञानी जान सकते हैं, हम नहीं जान सकते, इस तरह का मुझे था। देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग, आई स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस, क्या है क्या है क्या है। तब जाकर के मुझे पता चला कि हमारी पास्ट लाइफ हमारी कारण शरीर में रहती है फ्रेंड्स। हम क्या सोच रहे हैं कहीं और, मतलब हम अगर 1000 years का हमारा लाइफ टाइम है तो 1000 years बिहाइंड कहीं पर हिस्ट्री में पीछे छोड़ के आए हैं। हम टाइम से बंधे हैं, स्पेस से बंधे हैं, तो हम सोच रहे हैं फ्रेंड्स, बट द एक्चुअल द थिंग इज देयर, द सोल इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। फॉर इट एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द सेम थिंग टाइम। हम आज मैं यहाँ हूँ, मैं इतना मेरी एज है, ये सब ये टाइम बाउंडेड है, बट द हाईएस्ट सोल वो हाईएस्ट स्टेट में है, उसके लिए मतलब निरंतर एक ही है। देयर इज नो पास्ट, देयर इज नो प्रेजेंट, इट इज इन दिस मोमेंट। मतलब इस मोमेंट में जो है उसको पास्ट क्या है प्रेजेंट क्या है वो सब कुछ देख सकते हैं। एंड वो कहाँ है, हमारी भीतर है। दैट सोल इज इनसाइड, ऑल द इंफॉर्मेशन इज विद इन अस।
क्या कहते हैं ना फ्रेंड्स, द कॉस्मोस, वी आर द माइक्रोकॉस्मोस ऑफ द माइक्रोकॉस्मोस। तो माइक्रोकॉस्मोस हमारे भीतर ही है। हमें ये शरीर के बारे में जानते जानते हम अपनी माइक्रोकॉस्मोस को जानकर हम एक एक लेयर को हम ओपन कर रहे हैं फ्रेंड्स। ओनली थिंग इज वी नीड टू ड्रॉप द माइंड। अभी हम ध्यान करेंगे तो हो जाएगा हमारा, हम एनर्जी लाइट के साथ हम हमारी बॉडीज को हील करेंगे। बट दिस ज्ञान इज इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स। हम इतना कॉम्प्लिकेटेड सोच के रखे हैं, बाप रे इतना तपस्या करो, ये बुक्स पढ़ो, साधना करो, सब कुछ छोड़ो, नेक्स्ट जन्म लास्ट जन्म 60 years, नहीं फ्रेंड्स। इन दिस मोमेंट ओनली, जस्ट लिटिल टाइम यू हैव, यू जस्ट डू मेडिटेशन एंड यू बी अवेयर इन ऑल द, जब हम आंखें खोल के रहते हैं तो अवेयरनेस के साथ, प्रेम के साथ रहे। ये तो जान गए हम मर गए तो कुछ भी नहीं ले जाने वाले। तो प्यार प्यार प्रेम से रेडिएट करोगे तो ऑटोमेटिकली यू वुड बी प्यूरिफाइंग योरसेल्फ। वो जीवन मुक्त होने का यहीं पर है, कहीं और नहीं। तो एक कारण शरीर में हमारा पूरा, कारण शरीर में हमारा पूरा माइंड, ये हमारा पास्ट लाइफ का पूरा जो प्रारब्ध कर्म हमारी प्राणमय शरीर में है, और हमारी इस मेंटल ये संचित कर्म, मतलब हम जन्म जन्मों का जो भी हम हमारी इंफॉर्मेशन पूरा ये कारण शरीर में रहती है फ्रेंड्स। जैसे जैसे हम साधना करते हैं तो प्रारब्ध कर्म हमको कैसे भी झेलना ही है। यू कान गेट रिड ऑफ द प्रारब्ध कर्म। कितना भी सेवा करो, यू हैव टू गो थ्रू। मतलब कॉस्मिक लॉ ये है फ्रेंड्स कि मतलब इक्वल टू ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है। मतलब जैसे कि मैं आपको 10 lakhs देना है और आप मुझे 10 lakhs देना है, तो हमारी अकाउंट में क्या होती है, इट इज टैली, यू नीड नॉट गिव एनीथिंग। मगर कॉस्मिक लॉ की ये होती है, तो अगर मुझे मैं इतना कर्मा मुझे है और इतना पुण्य है, तो इक्वल इक्वल नहीं फ्रेंड्स। इक्वल इक्वल हम बोलते हैं ना, नहीं है। इसको भी आप पुण्य कर्मा को भी अच्छी तरह से कंप्लीट करो, एंजॉय करो। स्वर्ग में लोग जाकर रंबा और वैसे के साथ डांस करो, सब कुछ करो, या यहाँ पर भी आप अच्छी तरह से एंजॉय करो। या तो इस कर्मा जो है इसको भी आपको भुगतना होगा। बट व्हेन यू आर मेडिटेटिंग, व्हेन निष्काम कर्म सेल्फलेस सर्विस जब हम करेंगे, तब ऐसा होता है, ये लाइट हो जाती है फ्रेंड्स। दिस वुड बी रिलीज्ड फास्टर। मतलब जैसे कि हमारा अगर सर कटने वाला है तो हमारे पैर की तोड़ा के नेल से चली जाएगी। जैसे कि अगर मैं लगेज लेकर मैं रेलवे स्टेशन में पहुंची, तो इतना लगेज है, 15 दिनों का लगेज क्या होती है मैं जानती हूँ फ्रेंड्स। मैं प्रचार के लिए निकलती हूँ तो बाप रे मैं पकड़ भी नहीं पाती हूँ। लकीली कोई मुझे मिल जाते हैं तो वो लोग मेरा लगेज हर बार इस 5 साल में कोई ना कोई मेरा लगेज उठा के ही गया है। बिकॉज मैं वो मेरा ध्यान साधना को मैं क्रेडिट देती हूँ, जो कोई आकर मुझे मेरा लगेज को उठा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं वेट में करी हूँ तो कोई आके मेरा वेट उठा लेगा। या तो मैं रेलवे स्टेशन में ट्रेन में बैठ जाऊंगी, तब क्या होगा, लगेज इज विद मी ओनली बट आई एम नॉट बेयरिंग इट। तो इतना आसान होगा हमारी प्रारब्ध कर्म। और संचित कर्म क्या होती है, द मोर एंड मोर यू आर डूइंग साधना, ज्ञान 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 से ज्ञान, ज्ञान से कर्म दग्ध होती है, ज्ञानाग्नि कर्म दग्धना। तो जब हम ध्यान करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे हमको ज्ञान मिलेगी, जब ऊर्जा मिलेगी तो ज्ञान मिलेगी। ज्ञान मिलते ही ये कर्मास पूरा क्लियर होगी फ्रेंड्स। एक कारण शरीर में जो हमारा पास है का पूरा इंफॉर्मेशन जन्म जन्म का है, वो सब संचित पूरा क्लियर होना शुरू होगी फ्रेंड्स। इसलिए कभी कभी ध्यान साधना करने के बाद हम जल्दी हील हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। 1 साल 2 साल 3 साल होते ही फिर पुराने, मतलब अरे मैं बीमार पड़ गई हूँ, मैं क्या है, मैं इतना साधना कर रही हूँ बोल के आते हैं, क्योंकि आपकी संचित खुल रही है। तो और जेंटल रहकर, ज्यादा साधना कर कर ज्ञान के साथ, कंप्लीट अवेयरनेस विद लविंग काइंडनेस के साथ आप अवेयरनेस से आप जीना शुरू करेंगे, तो ये कर्मा जल्दी जल्दी क्लियर होगी फ्रेंड्स। एवरीथिंग इज एनर्जी एंड एवरीथिंग इज कर्मा। द मोर एंड मोर यू अवेयर, द मोर एंड मोर साधना विद विजडम, इट इज एज सिंपल एज सच फ्रेंड्स। एंड जब ये कर्मा ये पूरा क्लियर होगी, इसलिए हम जब ध्यान करते हैं तो वो पास्ट लाइफ हम कैसे देख सकते हैं फ्रेंड्स, बिकॉज इट इज इनसाइड यू। कारण शरीर हमारे भीतर है। जो बादाम पाउडर हम मिक्स कर रहे हैं मिल्क में, तो बादाम पाउडर ही हमारी कारण शरीर है। इट इज इनसाइड अस, इट इज इन द मिल्क, इट इज इनसाइड अस। So that is how when you go deeper into yourself, into complete deep silence, you can access to the information of your lives, past lives. कोई और नहीं कर सकता है फ्रेंड्स। डोंट गेट स्टक इन द accessing to the past lives by तुम पास्ट लाइफ में हो, तुम मेरे पति थे, तुम मेरे पत्नी थे, तुम मेरे फादर थे, इसमें मत फंसो। हाँ ठीक है बाबा, थैंक यू सो मच, बट यू ट्राई टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन ऑफ योर सेल्फ एंड यू ट्राई टू एनालाइज एंड यू ट्राई टू क्लियर द थिंग्स। ओके फ्रेंड्स, तो पास्ट लाइफ, हाँ पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो है वो लोग करते हैं, बट स्टिल मैं हमेशा पत्री जी को मैं फॉलो कर, पत्री जी क्या बोले, यू शुड नॉट डिपेंड अपॉन एनीथिंग।
मैं तो जिस दिन बोला मैं तो पूजा पाठ में मतलब एक मतलब बोलते थे तुम ब्राह्मण के अग्रहार में ही तुम पैदा हुए थे शायद लास्ट जन्म में बोलते थे, तो इतना होती थी। बट जब ज्ञान मिले तो इमीडिएटली मैंने छोड़ दी। तो वैसा ही अगर फिर इसमें अगर फिर और उस तरह का और एक सेंटिमेंटल डिपेंडेंसी गेम में हमको नहीं फंसना है। You are an independent soul. Become independently completely. You have all the tools within you to clear yourself and heal yourself and to become the God self. हमारी final destination यही है कि तो soul जो मानव है इसको देवी आत्मा बनाओ। यही हमारे मेन मुख्य है, परमात्मा बनो। अहम ब्रह्मास्मि का स्थिति को तुम पाओ। तो फ्रेंड्स मुक्त हो जाओ। तो हम मुक्ति के मार्ग हम बता रहे हैं। तो जैसे ही एक कारण शरीर क्लियर होती है देन ऑटोमेटिकली दिस हैपेंस फ्रेंड्स की हमारी महाकारण शरीर सामने आती है। तो ये पूरा ये 5 बॉडीज जो है ये हमको इस धरती पर स्टोन जैसा हम गिरे तो कैसे नीचे जाती ये खींचते रहती। बट द मोमेंट यू क्लियर ऑल दिस योर फिजिकल बॉडी सात्विक शुद्ध सात्विक आहार से और अच्छी अच्छी बातों से ज्ञान से भर के रहोगी एंड इमोशंस जो भी है लविंग इमोशंस केयरिंग इमोशंस काइंडनेस के साथ ज्ञान के साथ इस प्राणी में शरीर को भरकर ऊर्जा से भर के रखोगी देन ऑटोमेटिकली योर फीलिंग सेंटर को ब्यूटीफुल डिवाइन लविंग फीलिंग्स वसुदैव को कुटुंबम के बारे में जानकर उस डिवाइन लव फीलिंग से आप कंपैशन से भर के रखोगी then you're evolving you're purifying your bodies then automatically your mental body beautiful loving thoughts of ज्ञान जगत साकार जगत पिरामिड जगत जो भी आपका महाकारण whatever you're contributing to the wholeness of it ये मैं नाम ले रही हूँ ध्यान जगत कुछ और भी हो सकती है मतलब आप सब सकते I'll work for the women empowerment that कोई दुखी ना रहे I'll work for the waters I'll work for the plants I'll work for the purification of this purification of that जो भी उस wholeness के लिए काम आ रही है all that मैं सोशल सर्विस की बात नहीं करी फ्रेंड्स कोई दुखी है दुखी आत्मा को ये करे नहीं all that आपका फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटीज है आपके घर में जो भी है हर कोई आपका फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनको आप देखभाल करेंगे I'm talking about all the energy and the feelings inside us realizing the self the soul and becoming the God is the main purpose of this life than other things वो काम करते भी हमको डबल ये भी हमको करना है okay friends the moment you clear all this कारण शरीर का हमारा संचित कर्मा क्लियर हो गए तो your all the karma is cleared friends तो अभी एक नया रूल आई है कॉस्मिक रूल द लॉ ऑफ सर्विस whenever you are into service pure service of others selfless service निष्काम कर्म जब हम करते जाएंगे सेवा करते जाएंगे कोई भी मतलब तन मन धन से if you are able to do service physically you do आपको ज्ञान है तो ज्ञान बांटिए you have money more you share money you have a place for the सत्संग के लिए ऐसा करिए ऐसा जूम सेशंस कनेक्ट करिए जो भी आप कर सकते ज्ञान के बारे में whenever you are sharing and all that you are into service कर्मा और जल्दी कर जाएंगे फ्रेंड्स बिकॉज हम किसी को ध्यान सिखा रहे ज्ञान बता रहे तो यू आर हेल्पिंग देम टू रिलीज द सफरिंग्स क्लियर द सफरिंग्स एंड इवॉल्व उनको मुक्त होने का मार्ग बता रहे मुक्त किसी और को होने का मार्ग बताने को हमको हम मुक्त और जल्दी बनते हैं फ्रेंड्स तो जब महाकारण शरीर से हम जुड़ जाते हैं दिस इज अ ब्यूटिफुल गोल्डन ग्लोइंग ए प्योर लाइट बीइंग जो बोलते हैं फ्रेंड्स जो भी हम दिव्य आत्मा कहते हैं गुरु मंडल सप्तऋषि मंडल गॉड गॉडेसेस कहते हैं वो लोग पूरा इस अपना दिव्यत्व को पूरा रियलाइज कर लिए that is how they reach that supra causal state divine beings ascended masters जो कहते हैं ये पूरा जब हम ये पूरा हमारा 4 शरीर जब क्लियर होकर हमारा 5 बॉडीज क्लियर होकर होगा हमारा महाकारण शरीर से हम जुड़ेंगे हायर पर्पस ऑफ लाइफ हायर डायमेंशन से कनेक्ट होकर हायर ज्ञान लेना और इस धरती पर एक इनकारनेशन के रूप में आएंगे बिकॉज वी हैव रिलीज्ड ऑल द अटैचमेंट्स बॉन्डिंग्स उस कर्मा साइकिल्स को हमने रिलीज कर लिया ज्ञान से सेवा से एंड यू विल बी वर्किंग एज एन इनकारनेशन ये खत्म होने के बाद देन यू विल बी ascended मतलब हम पूरी तरह से नेक्स्ट होती है कॉस्मिक बॉडी और निर्वाणिक बॉडी में इस सुपराकाजल बॉडी को कॉस्मिक बॉडी भी कहते हैं फ्रेंड्स तो निर्वाणिक बॉडी एक बॉडी जैसा नहीं होती फ्रेंड्स हमारी भीतर नहीं रहती इट इज ऑल दैट इज जैसे मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन में बताया कि कॉन्शियसनेस इज एवरीवेयर सर्वव्याप्त है गॉड इज ओमनीपोटेंट ओमनीप्रेजेंट दैट ओमनीप्रेजेंस ऑफ गॉड निर्वाणिक लय हो जाना
मतलब कोटि स्तोत्रम, कोटि जप समम स्तोत्रम, फिर कोटि स्तोत्रम जब हम होमम बोलते हैं, फिर कोटि होम जो करते हैं तो हम कोटि ध्यान बोलते हैं। कोटि ध्यान जब करते हैं तो हम लय होते हैं, उत्तर गीता में जो लिखी है। तो ये लय होना मतलब यू विल बिकम कंप्लीट, लय हो जाएंगे हम उस कॉन्शियसनेस में। इस माइक्रो से हम फिर उस मैक्रो में हम विलीन हो जाएंगे। दिस इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ द सोल। आप कितने भी भागोगी, कितने भी एस्केप करोगी, कितने भी ग्रीडीनेस के साथ इस भौतिक शरीर में जुड़कर मैं करते रहोगी, और सौ सौ हजार जन्म हम लेट होता जाएगा और हम नीचे गिरते जाएंगे। बट द मोमेंट यू रियलाइज, हमारे कान में पड़ गए कि हाँ हमारी डेस्टिनी है, तो ऑटोमेटिकली यू शुड वर्क फॉर इट, बिकॉज यहाँ पर जो भी है इट इज ऑल टेम्पररी बट दैट इज परमानेंट। ओके फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस। तो हम कैसे प्यूरिफाई किए हैं? हम ध्यान से, ध्यान में क्या कर रहे हैं? श्वास पे ध्यान दे रहे हैं। श्वास पे ध्यान देने से क्या हो रही है? द मोमेंट यू आर ऑब्जर्विंग द ब्रेथ, ऑब्जर्विंग द ब्रेथ, कर्मास क्लियर हो रही है, बिकॉज हु इज ऑब्जर्विंग? द सोल, द ऑब्जर्वर इज द डिवाइन इन यू। तो व्हेन द डिवाइन इज ऑब्जर्विंग, ऑटोमेटिकली यू आर प्यूरिफाइंग, कर्मास क्लियर हो रही है। निर्विचार स्थिति में हम रह रहे हैं, तब ब्रह्मरंध्र खुलकर उस ऊर्जा प्राणा हमारे भीतर बह रही है। प्राणा के साथ उस सटल एनर्जी जो है वो लाइट है फ्रेंड्स। दैट इज वो क्या है? अनमेनिफेस्टेड एनर्जी आउटसाइड है, जब हमारे भीतर आती है तो मैनिफेस्टेड एनर्जी बन जाती है। दैट विल प्यूरिफाई आवर बॉडीज एंड इट विल हेल्प अस इन क्रिएटिंग वॉट एवर वी वॉन्ट। तुम जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, सो आपके फिजिकल बॉडी का पूरा रीजन ये 5 शरीर है, और 6th और 7th सुप्राकाजल एंड निर्वाणिक बॉडी, तो दे आर मतलब वो अनअटैच्ड। जब हम प्यूरिफाई होते हैं तो ऑटोमेटिकली ये आके हमको चिपकते हैं। until then they are away, they stay away and unseen. The moment you purify, you connect with it and then you will come as a reincarnation. तो reincarnation को बाद में हम रखकर अभी हम अपनी प्यूरिफिकेशन की बात करेंगे। ये पूरा जो भी कारण शरीर तक पूरा कर्म है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, शुगर है, हेरिडिटरी है, मेरा पेरेंट्स का, एंसेस्ट्रल का, ये सब कारण शरीर से हमको आती है। तो ये सब हम रिलीज कर सकते हैं। कैसे? इट इज सिंपल, ध्यान साधना से। एंड व्हेन यू अलाउ दिस एनर्जी, क्योंकि अवेयरनेस से ध्यान करो तो हम प्राणा बनी है, अवेयरनेस से हम इस ऊर्जा को ग्रहण करें तो ऑटोमेटिकली हमारे इस सर्कुलर एनर्जी को प्यूरिफाई करेंगे। You are releasing this mind, then automatically the higher mind connects to you and you are healed completely. जैसा mind स्वच्छ हो जाएगा, प्योर हो जाएगा, हमारी भौतिक शरीर ऑटोमेटिकली हील हो जाएगी फ्रेंड्स। आई हैव हील्ड मेनी इश्यूज इन माय लाइफ, एंड हमारी तेलंगाना में और पूरा इंडिया में बहुत सारे पिरामिड मास्टर्स ऐसा साधना करके खुद को हील करके एक लिविंग एग्जांपल्स बन के है फ्रेंड्स। एंड हम पिरामिड मास्टर्स पिरामिड एनर्जीज को यूज करते हैं फ्रेंड्स। तो हम आज इस पिरामिड एनर्जी को, जैसे कि मैंने कहा, जैसे फिजिकल भौतिक शरीर हमारा सूक्ष्म शरीर है, तो पहले हमारी अंतर प्रपंच में क्रिएट होने के बाद ही हमारी बाहर बल में हम कुछ क्रिएट करते हैं। उस अंतर प्रपंच का अंतर लोकों में अंतर पिरामिड्स होते हैं, मतलब एस्ट्रल पिरामिड्स होते हैं, ऊर्जा के पिरामिड्स होते हैं। सो व्हेन यू आर एक्सेसिंग टू दिस एनर्जी पिरामिड्स, ऑटोमेटिकली एस्ट्रल पिरामिड्स, और हम डबल ट्रिपल ऊर्जा को हम ग्रहण करके हम अपने आप को हील कर पाएंगे फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो नाउ लेट अस ऑल सिट इन मेडिटेशन। मुझे रितु जी, आप म्यूजिक का प्ले करेंगे? एनी जनरल म्यूजिक, बिकॉज माइंड इज को होस्ट नहीं है यहाँ पर, रागिनी लाइट का कोई भी जनरल म्यूजिक। थैंक यू फ्रेंड्स। अभी हमारा माइंड को पूरी तरह से हम ड्रॉप करके इस सारे शरीर को हम कंप्लीट जीरो माइंड, एक नन्हा बच्चा का जैसे रहेंगे, तो ऊर्जा अपने अपने आप वो काम करेगी फ्रेंड्स, एंड विल प्यूरिफाई आवरसेल्फ। एंड जो आत्मा की जर्नी, ये फिजिकल बॉडी से हमारी सीट ऑफ द सोल, जो सुप्राकाजल हमारे सीट ऑफ द सोल है, हम वहां तक पहुंचकर इस सोल के प्रकाश को हम जागृत करेंगे। अपो दीपो भवा जो कहते हैं, बुद्ध भगवान ने कहा है, पत्री जी ने हमको याद दिला है, हम इस अपो दीपो भवा को हम एक्टिवेट करेंगे फ्रेंड्स। रागिनी लाइट को अगर होस्ट करेंगे तो मैं यहीं से म्यूजिक लगाऊंगी। You are already a co-host. रागिनी लाइट को। Yeah, acha, Ragini Light. Okay. Um, Ragini Light.
Ragini light. Raise hand. I got it. थैंक यू फ्रेंड्स, आराम से बैठ जाइए सुखस्थिर आसन में। हम बाद में हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट विल जस्ट गेट डीप इनटू द मेडिटेशन, विल कनेक्ट टू दिस बॉडीज। आज हम थोड़ी सी ध्यान में हम कनेक्ट हो जाएंगे। तो अब से लेकर के आप साक्षी बनकर अपनी शरीरों को दर्शन कर कर आप इस बॉडी को हील करके, बट अवेयरनेस के साथ, इन द प्योर स्टेट ऑफ लव, काइंडनेस, सर्विस, प्योर सर्विस। बनाइए ना। होस्ट है ना आप, रागिनी राइट इज देयर। मैंने हैंड रेस किया है। यस यू आर अ को-होस्ट। पता नहीं कैसे हैंड गया। आपको मिला को-होस्ट? यस, थैंक यू मोस्ट वेलकम। फ्रेंड्स। या थैंक यू डियर। फ्रेंड्स, आराम से बैठ जाइए। अगर कोई नए मास्टर्स हैं तो हम आनापानसति ध्यान करते हैं। क्रॉस योर लेग्स, क्लैस्प योर फिंगर्स विद अ कंप्लीट रेस्टफुल अवेयरनेस। हम पूरी तरह से रिलैक्स होकर इस माइंड को हम बाजू रखकर, विदाउट द लॉजिक माइंड, विल जस्ट सरेंडर टू आवर ब्रेथ फ्रेंड्स। हमारी श्वास ही हमारी गुरु है। ये श्वास ही हमारे भगवान तक, हमारे दिव्यत्व को तक हमें पहुंचाएगी फ्रेंड्स। प्लीज क्लोज योर आईज। क्लोज योर आईज फ्रेंड्स। सहज रूप से आपकी श्वास जो चल रही है, इस पे ध्यान दीजिए। कीप ऑब्जर्विंग योर नेचुरल ब्रेथ फ्रेंड्स। हमारी समक्ष में अभी मैं हमारी प्रिय पितामह पत्री जी को इनवाइट कर रही हूँ। और मेरे गुरु, हम सबके गुरु डॉक्टर पापा जी को हमारी एंजल्स, हमारे स्पिरिट गाइड्स, ये हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हमारे जन्म जन्म तक हमें अकम्पनी करते रहते हैं। ये सब हमारी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के लिए, हमारी मदद करने के लिए है। सभी मास्टर्स को भी हम बुलाएंगे। श्वास पे ध्यान देते रहिए फ्रेंड्स। हर एक श्वास के साथ हम और भीतर जा रहे हैं, अपने बेचार स्थिति में पहुंच गए फ्रेंड्स। मैं अभी हम सभी के ऊपर एक सॉल्ट पिरामिड को मैं इनवाइट कर रही हूँ, ताकि हमारे ऑरिक फील्ड को, हमारी ऑरा को, हमारी एनर्जीज को पूरी तरह से शुद्ध करें। जैसे जैसे मैं गाइड कर रही हूँ, आप श्वास पे ध्यान देते जाइए फ्रेंड्स। बस सिंपल सी बात है, हम खाना खाते हुए हम कैसे बुक्स पढ़ते हैं, कैसे टीवी देखते हैं, वैसा ही just keep observing the breath and follow the process.
कंप्लीटली निर्विचार स्थिति में अगर पहुंच गए आप, तो क्या चल रही है ऑब्जर्व करिए। अगर थॉट्स आ गए तो फिर श्वास पे ध्यान। The deeper you get into the meditation, you will not be able to observe the breath also, friends. Until then, keep observing your breath. So friends, now I invite Divine Light Pyramid, friends, the cosmic energy जो हम अभी तक विश्व प्राण शक्ति मैंने बताया है. It is in the form of subtler light form, friends, जो हम इस नॉर्मल आंखों से हम नहीं देख सकते, मगर हमारी अंतर मन से हम इसको महसूस कर पाते हैं. In the deep sleep state, we are taking this energy, and that is how we are healing ourselves naturally, friends. Now, with complete awareness, we will heal ourselves. This energy is in the form of the golden light. The unmanifested energy जो इस ब्रह्मांड में सर्वव्याप्त है. It is in the form of a divine light. प्रकाश के रूप में है, फ्रेंड्स, सब कुछ. हमारी फाइनल डेस्टिनेशन भी उस ऊर्जा बीइंग बनना, लाइट बीइंग बनना है, फ्रेंड्स. इस जड़ पदार्थ कार्बन तत्व से हम परिवर्तन होते हुए, इवॉल्व होते हुए, the moment you realize your soul and you walk the path of self-actualization, you become a pure light being, friends. हमारी कर्मा स्ट्रिप क्लियर कर लेते हैं. This is how you become a light being, friends. Now let us all journey into this beautiful purification process. ये माइक्रो प्रोसेस को जब हम मन से विचलित कर दिया, हम इस डिवाइन एनर्जी से हम प्यूरिफाई करेंगे, फ्रेंड्स. हमारी सर के ऊपर एक डिवाइन गोल्डन पिरामिड सर के ऊपर आई, फ्रेंड्स, जो कि पिरामिड की ट्रिपल एनर्जीज हमारे ऊपर आती हैं और हमारे गुरु के समक्ष और भी ऊर्जा बढ़ जाती है. हमारे गुरु, हमारी एंजल्स, हमारी गाइड्स, सभी की एनर्जी से बहुत सी ऊर्जा हमारे भीतर बह रही है. And allow this golden light energies to flow into you, friends. इस अमृत धारा के जैसे बह रही इस ऊर्जा को आप ग्रहण कीजिए. It is entering into a ब्रह्मानंदा, जो अनकॉन्शियसली हम नींद में लेकर छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा ले रही है. अभी कंप्लीट अवेयरनेस के साथ हम ले रहे, भरपूर लेंगे, फ्रेंड्स. The 70% we are never taking the energy, friends, because हम सही ध्यान नहीं कर रहे हैं. The more and more you practice energy, जो 10% खाना से 20% हम खुद से मिल रहे हैं, बाकी 70% अधूरा है, फ्रेंड्स. No diet will fulfill it. Only through meditation with complete awareness के साथ thoughtless stage में हम रहेंगे तो ऊर्जा हमारे भीतर बहेगी, and the 70% is fulfilled in us. And this is how you purify, friends. When there is light, automatically the darkness leaves, friends. हमारी ब्रह्मांड से ये ऊर्जा बहते हुए सर पूरा इस गोल्डन ऊर्जा से भर गए, फ्रेंड्स. The brain, the eyes, the nose, ears, mouth, हमारी सारी जो 5 सेंसेस का है, पूरा एक्सटर्नल जो सेंसेस है, सब कुछ इस गोल्डन एनर्जी से भर गए हैं. और ये एनर्जी और भीतर जाते हुए थ्रोट में फ्लो हो रही है. हमारी लंग्स में गोल्डन एनर्जी फ्लो हो रही है. हमारे शोल्डर्स में और हाथ में, जो भी अभी थ्री लेवल में हम लॉजिकल माइंड हमारा चलता था, फ्रेंड्स,
Everything is being filled with this beautiful energy, the cosmic energy. Energy is all that is, friends. Lack of energy has made us so greedy, so negative, so complaining, so victimized. The moment you're filled with energy, automatically you're a vibrant, you are a Vishwamitra, you are a Brahmashi, friends. You realize yourself that just access to this energy, more and more practicing of this meditation. और अब से जो भी अनवांटेड मेमोरीज हमारी आइस में स्टोर्ड था सब कुछ रिलीज हो गए फ्रेंड्स जो दुख भरी कहानियां हम अभी तक सहे हैं और सभी का मेमोरीज लेकर ये अच्छा है ये बुरा है जो स्टोर्ड मेमोरीज है सब कुछ रिलीज हो गए हैं the moment this divine energy has touched our physical eyes you're transformed now whatever you see really you'll see not the unwanted mind wala side se nahi friends you see the things as it is with the divine eyes now your breath is connected to the divine breath from the cosmos. The breath is the bridge between us and the cosmos, us and the God. With a complete awareness, we are connecting to this all that is. You're always connected to the divinity in you through the breath. And अब से हम जो भी हम सुनेंगे फ्रेंड्स अभी तक हम जैसे चाहे हम बातों को वैसे ही सुनकर वैसे ही रिएक्ट करें हैं अब से हम उस डिवाइन विजडम को हम एक्सेस करेंगे हमारे क्लियर ऑडियंस को हम एक्टिवेट करेंगे उस डिवाइन मास्टर्स की डिवाइन ज्ञान को हम सुनकर from now onwards we feel divinely guided friends और हमारी मूड अभी तक बहुत ही अनकही क्रिटिसाइज वाला नेगेटिव वाला लोअर एनर्जी वाला दुख भरी बातें ही कही फ्रेंड्स अब से कंप्लीट बंद नया कहानी all is well everything is perfect in my life I am a divine being I am an infinite being of love and so is everyone from now onwards we speak all the words of love compassion beauty in us and in everyone friends only positive and loving vibration thoughts words and actions और अभी तक हमारी शोल्डर्स जो बर्डन किए हैं बहुत सारी मेमोरीज को बर्डन करते हुए अपने आप को ओवर बर्डन कर लिए हैं all that is being released friends you feel completely relaxed हमारी हाथ पूरा इस गोल्डन एनर्जी से भर गए हैं you are being rejuvenated energized और सेवा के लिए अपनी फैमिली के लिए सारी सोसाइटी के लिए हम वी आर अवेलेबल फॉर दिस इन ऑल एस्पेक्ट्स द एनर्जी इज मूविंग मोर एंड मोर इनसाइड the lungs are filled with this golden energy the lack of feeling is completely healed and अब से लेकर हम भीख नहीं मांगेंगे फ्रेंड्स प्रेम के लिए because you are full of love whatever we have we always share with everyone let this love be filled in your lungs and be filled in your heart जो पत्थर दिल जो था completely पिघल गए and it is transforming into a beautiful loving sacred heart higher heart जो सभी को प्रेम कर रही है divine compassion से divine love से divine kindness से divine generosity से हमारे लिवर में बह रही फ्रेंड्स this golden energy it has been burnt because of all the anger and frustrations and aggressions you had जैसा ही ऊर्जा टच करी है सूदिंग रिलीफ होते ही पूरी तरह से जैसा सूखा मिट्टी में हम पानी डालते हैं और उस सूखा हुआ पेड़ में हम पानी डालते हैं कैसे जान आ जाती है ऊर्जा मिलते ही इस लिवर पूरी तरह से वाइब्रेंट लाइव पिंकिश ग्लो में ग्लो हुई फ्रेंड्स from now onwards you will be radiating love peace joy you've chosen to love
You're chosen to be peaceful. You're chosen to harmonize this whole world, friends. That you'll be radiating all this joy. No more anger, no more frustrations. Because now you start loving everyone. Everyone is inside you. And you're seeing everything as it is. Complete oneness. Your gallbladder is filled with these energies. Any unwanted clutter is being cleared. हमारी स्टमक में golden energy flow रही friends. All the gut memory, all the gut instincts. It is all spontaneous friends, but still it is all programmed memory. ये लोग चोर हैं, ये लोग अच्छे हैं, ये लोग बुरे हैं. इसको लेकर हम चाल चलते हैं friends. Let us all release this unwanted gut memory. इस gut memory को हम second brain भी कहते हैं friends. जो प्रोग्राम्ड मेमोरी है इसको पूरी तरह से हम माइंड को हम क्लियर करेंगे इस ऊर्जा से. Now your intuition is activated friends. You will be divinely guided. आपका inner guidance के साथ आप चलोगे. Small intestine, your large intestine. हमारे किडनीज जो डर डर के पूरा जल गया फ्रेंड्स. अभी जैसे ही ऊर्जा मिलते ही ब्यूटीफुल वाइब्रेंट पिंकिश ग्लो में शाइन हो रही है. एंड ऑल द ब्लॉक्स क्लटर्स स्टोन्स कुछ भी था सब कुछ रिलीज हो रही फ्रेंड्स. ऊर्जा और बहते हुए यूट्रस में पहुंच गए और हमारे जेनिटल ऑर्गन्स में पहुंच गए फ्रेंड्स. किसी को पीसीओडी का प्रॉब्लम है, एंडोमेट्रियम की प्रॉब्लम है या फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम है, कुछ और अदर डायग्नोस्ड प्रॉब्लम्स है या हम जानते भी नहीं, तो सब कुछ इस ऊर्जा मिलते ही एवरीथिंग वुड बी क्लियर फ्रेंड्स. बिकॉज हमने इस शरीर को इस मन की दुख दर्द से इसको खराब कर दिया. जैसे ही ऊर्जा मिलते सब कुछ अपने आप क्लियर होकर एनर्जाइज होकर अपने आप को हील करेगी फ्रेंड्स. ये नेचुरल हीलिंग प्रोसेस हमारे भीतर छुपा है. जो एनिमल्स को हम देखते हैं फ्रेंड्स, कभी भी उसका भीतर कुछ भी प्रॉब्लम आ गए, मार लग गया, डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो गए, कुछ भी हुआ तो ऑटोमेटिकली अपने केव में जाकर सोकर 2 दिन 3 दिन अपने आप आराम कर लेते हैं. इट विल अलाउ द एनर्जी टू हील एंड दैट इज हाउ ऑल द एनिमल्स हील फ्रेंड्स. हम इस बात को भूलकर इस मन को चला कर इस शरीर को, देवी शरीर को हमने कचरा कर दिया. और ऊर्जा हमारी जेनिटल ऑर्गन्स में भी बढ़कर पूरा एनर्जाइज कर रही है फ्रेंड्स. हमारी थाइस, हमारी नीज, हमारी लेग्स पूरा इस ऊर्जा से भर गए फ्रेंड्स. और ये ऊर्जा हम पैर से नीचे जाते हुए it is flowing down into the mother earth and it is flowing into the core of the earth friends. हमें इस धरती पर ही काम है friends. We have come here to learn the lessons, so we must have complete oneness connection with all the world mother earth friends. हम एक ग्राउंडिंग को भूल गए तभी तो हम सफर कर रहे हैं. The moment you're connected with divine mother, automatically all your physical needs will be provided. हम संतुष्ट कंटेंट रहेंगे and you'll be healed completely of all these physical disorders friends. उस भीतर मदर कोर से एक ब्यूटीफुल ऑरेंज एनर्जीज ऊपर आ रही हैं. उस कोर से ऊपर आते ही हमारी पैर से that energy is flowing up towards us. आपके feet, आपकी legs, आपकी knees, आपकी thighs, आपके genital organs, uterus, kidneys, small intestine, large intestine, liver, gallbladder, pancreas, spleen, हर organ हमारे भीतर की organ, lungs, सब कुछ हमारे शरीर पूरा इस ऊर्जा से, मदर अर्थ की ऊर्जा से भर के फ्रेंड्स. Now we are in complete connection with the cosmos and with the mother earth friends.
ये एक्चुअली इनविजिबल थ्रेड हमेशा रहती है जब हम बचपन में एक नन्हा बच्चा का जैसा रहते हैं, जो हमारा माइंड जब नहीं चलती, तो दिस इज ऑलवेज देयर फ्रेंड्स। जैसे जैसे हमारा मन बढ़ गया, हमारी स्थिति डिस्कनेक्ट हो गए। नाउ वी आर कंप्लीटली कनेक्टेड। नाउ फ्रेंड्स, love is beautiful energies to flow into your pranamay sharir, etheric body, एनर्जी बॉडी जो हमने कहते हैं, इसको बह रही है। This golden energies from the cosmos and the Mother Earth is flowing into this pranic body. जो tubules, energy tubules 72,000 जो ट्यूब्स है और 2,72,000 सब एनर्जी ट्यूब्स है। सब कुछ इस ऊर्जा से बढ़कर जो ब्लॉक्स हैं हमारी आइस में, हमारे हार्ट के पास, हमारे यूट्रस के पास, लेग्स के पास, ये मन जहां जहां हमारे चल रहे हैं कि मैं हूँ, मैं ही सब कुछ कर रही हूँ, मेरा मेरा, ये सब कुछ ब्लॉक्स 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 बनकर हमें हमारी और कर्मास क्रिएट करिए फ्रेंड्स। All this is being cleared. Every block is being cleared. Beautiful energy system पूरा क्लियर होकर नाड़ी मंडल पूरा शुद्धि हो गए फ्रेंड्स। All the entangled tubules पूरा अभी क्लियर हो गए and the energy is flowing completely. Now friends, focus your thought on the Muladhara chakra, जो हमारी बेस ऑफ द स्पाइन है। यहाँ पर एक नजर, जैसे हमारी अटेंशन वहां पर जाती, ऑटोमेटिकली ऊर्जा वहां पर बहती फ्रेंड्स। And now the energy is rising and it is touching the Swadhisthana chakra, sacral chakra. And the energy is rising above and it is touching the Manipuraka chakra, the solar plexus. These are the main chakras which balances our physical life, friends. The moment all these chakras are balanced, then you become a beautiful, divine, loving soul. And you would not be running about for this physical things, friends. You will be a content, beautiful, loving, healthy soul. And you'll start radiating love. The energy is flowing towards your heart chakra, Anahata chakra. Now you are a beautiful, loving being, radiating love towards yourself and all. You see everyone in yourself, friends. There is no others at all. Every divine soul who realizes herself understands this, friends. This is the truth of life, that we all are one. There is no separation at all. The divine wisdom dawns in. Now the energy is being raised and the Vishuddha chakra, the throat chakra is being activated. All the communication, the divine wisdom is being connected to us. Now this energy is being raised to the crown chakra, friends, between the eyebrows. All the belief systems, all the boundedness, all the limitness is being dissolved. Now we are able to access to all the information about yourself. Who am I? मैं क्यों आई हूँ? मेरा पर्पस क्या है? उस डिवाइन विजडम, क्लियर ऑडियंस, सब कुछ हमारा दिव्य चक्षु जागृत हो रही है फ्रेंड्स। Now you will see everything as it is. Now this energy is overflowing from the pranamay sharir to the astral body, friends. जैसे ही प्राणमय शरीर नाड़ी मंडल शुद्धि हो गए, वो ऑटोमेटिकली वाइब्रेंटली गोल्डन कलर में शाइन ब्राइट हो रही फ्रेंड्स। इट इज एक्सपैंडिंग इट्स कॉन्शियसनेस। अभी हमारी एस्ट्रल बॉडी पूरा काला पड़ा है हमारी लोअर फीलिंग से, बचपन से लेकर अभी तक जो भी फीलिंग्स हम अभी तक रिलीज करें, सब यहाँ पर डंप्ड है फ्रेंड्स। जैसा ड्रेनेज हमारा ब्लैक पड़ा रहता है वैसा, और जैसे इस गोल्डन ऊर्जा भीतर बह हैं, पूरी तरह से साफ हो रही फ्रेंड्स।
All the lower feelings are being replaced with divine love, compassion feelings, kindness feelings, vibrant, joyful feelings, playful feelings, oneness feelings. The divine wisdom is dawned in us. हमारी एस्ट्रल बॉडी पूरी तरह से गोल्डन ग्लो में ग्लो हो रही है. Now you have access to all the higher wisdom outside, the higher worlds, access to all the wisdom of the astral masters. You can converse, you can see, you can feel the presence of it now, till now, but now you can see them also, friends. And you can access to the whole wisdom. Now this energy is spreading into this mental body. All the inner chattering, पूरा डंप 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 पड़ा है, भर के पड़ा है. जैसा हमारे घर में पूरा स्टोर रूम में पूरा पड़ा है कचरा. डेली हमारा पूरा जो भी यूज करें, अगर हम पैकेट पूरा वहां पर ड्रॉप करें तो कैसा भर के रहता है, वैसा मेंटल बॉडी, inner chattering. The moment this golden energy is touching, all the thoughts are being thrown away, friends. Already we have reached to a complete restful awareness. All the lower thoughts of fear, anxiety, tensions of the past, of the future, all the memories are being released. Now we are in this moment. Now is all that is. Now this mental body is vibrating with a beautiful thought of oneness. Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Mamatma Sarvabhutanam. उस प्रज्ञानम ब्रह्मा के ज्ञान से हम जुड़ गए हैं. तत्वमसि. Only this higher महावाक्य हमारे भीतर उस mental body में vibrate होगी, friends. Automatically you fall into this oneness, into this high vibration of this cosmos. All the wisdom of the cosmos would be dawned into you. आप ही ऊर्जा बहते हुए हमारे कारण शरीर में बह गए, friends. उस डिवाइन पिरामिड से कॉस्मिक ऊर्जा हमारे भीतर और ट्रिपल बनकर ऊर्जा हमारे भीतर बहकर हमारे कारण शरीर में बह रही, फ्रेंड्स. हमारी कर्मास पूरी तरह से क्लियर हो रहे, बिकॉज यू हैव चोजन टू लिव अ ब्यूटीफुल लाइफ ऑफ सोल. यू वांट टू सेल्फ रियलाइज योरसेल्फ एंड यू वांट टू सेल्फ एक्चुअलाइज योर सोल. जो भी मास्टर्स अपने आप को इस आत्मा उद्धारण के लिए, इस आत्मा को पहचानने के लिए जीते हैं, ऑटोमेटिकली मास्टर्स हमें मदद करते हैं, फ्रेंड्स. और जैसे जैसे हम निष्काम कर्म करना शुरू करेंगे और कर्मास जल्दी जल्दी क्लियर होते रहेंगे, फ्रेंड्स. So let us all work for this complete oneness of this Dhyana Jagat, Shakahar Jagat, Vasudeva Kutumbam ke liye. We all will live in this world, live and let live with complete joy, friends, in the peace and harmony. Let us make this earth the paradise on the earth. The moment you decide and start working for this, हमारी कर्मास पूरा क्लियर हो जाएंगे, फ्रेंड्स, because the law of the cosmos is now the service. The more you are into serving for the universal cause, automatically your karmas will be cleared. Now your Karana Sharir is glowing beautifully golden colored, bright golden light, friends. जो भी ब्रह्मर्षि बने हैं, फ्रेंड्स, अभी तक हमारे इस ब्रह्मांड में, वो सारे लोग इस कारण शरीर में, प्योर कारण शरीर में ध्यान बैठकर ध्यान करते थे, फ्रेंड्स. Now let us all meditate in this causal body. The moment this is purified, our higher mind, higher purpose, the supra-causal body comes into connection, friends. The cosmic mind, the cosmic body comes into connection. Now we are this pure consciousness, friends. There is no separation at all. Now there is no good and bad in you. Everything is included in you. You are glowing
beautiful golden light and the energy is expanding. Now we are completely dissolving into this beautiful consciousness, friends, the nirvanic body. Let us all lose this identity. This is the final destination, friends. The moment you realize yourself, your soul, then automatically you drop into this oneness, all that is. यही हमारी सहज स्थिति है, friends. With a deep thanks and gratitude to the self and all the masters and the cosmos. Slowly, slowly, let us come back to our bodies, friends. From the macros, let us all come back to this microcosmos, the consciousness. The seat of soul is within us. The whole universe is within us. We have experiences, friends. The more and more you become aware of this consciousness, you'll be completely healed. Healing is just a chocolate phenomena, friends. But there is something beyond us which we need to realize. We are a magnificent being, infinite souls, eternal beings of love. Let us all become this eternal being of love. हम शुद्धात्म चैतन्य हैं. जैसे हम इस स्थिति में रहेंगे, a magical instant healing will also happen to you, friends. It has happened to me, so it will happen to you also. Just work on yourself. Be connected to this divine light, divine cosmos. Last 30 seconds, friends. Ten seconds. Let us all give a deep thanks, gratitude to all the masters, our angels, our guides, ascended masters, Saprishi Mandal, हमारे प्रिय पिता महापत्री जी, because he is the one who has brought this consciousness to us, brought this to us, friends. Through him, we are able to access all this wisdom. And our beloved Guru, Mahathir Babaji, Universal Guru, Mahathir Babaji, who is working for this universal consciousness to bring paradise on this earth, to enlighten हर किसी को जीवन मुक्त होने के मार्ग दिखाने का काम जो इस धरती पर लाए हैं, उस माता बाबा जी को कोटि कोटि नमन करते हुए, and to all the masters who have participated in this meditation, and to all of us. Now let us thank the divine pyramid, friends. Let us all be connected to this cosmic energy, always flowing inside us. Slowly put your palms on your hand, friends. 3, 2, 1, 0. Pleasantly open your eyes. Yes, thank you, thank you. Thank you, dear friends. Thank you for joining me in this beautiful meditation. Healing is such a simple process. The moment you connect to yourself, this energy, cosmic light, automatically the healing happens, friends. There is no other tool beyond this energy. Energy is all that is. Thank you. Over, Rituji. Unmute. Rituji, unmute करिए ना. You can stop the. Anybody wants to speak anything? I think Sweta ji. Yeah.
Here in the chat box किसी ने लिखा है दीदी बुक का नाम एक बार रिपीट करना. You said some names of the book to read. तो कौन से बुक्स है एक बार आप बता दीजिए. रीतू जी आपका वॉल्यूम थोड़ा रेज करिए ना. हाँ, वॉल्यूम आप शेयर स्क्रीन का हो गया तो ऑफ कर लीजिए. Then stop your share screen. श्वेता जी आप अनम्यूट करके बात करें. हाँ, आपका वो म्यूजिक ऑन है ना, वो ऑफ कर. Okay, I'm not able to hear you, Ritu ji. Shall we close or we'll continue? ना, या थैंक यू. रागिनी जी आपका शेयर स्क्रीन को बंद कर दीजिए ताकि कुछ क्वेश्चन आ सके. Aisha, give me the phone, earphones better. Yeah, thank you. Yeah. इधर thank you for the lovely session and meditation, Ragini ji. इधर हमारे कुछ व्यूवर्स हैं जो आपसे कुछ जानना चाहते हैं, जिसमें आपने कोई बुक का नाम रिकमेंड किया, तो कौन सा बुक पढ़ना चाहिए आप एक बार बता दीजिए. इसको बंद कर. Please, participants, only raise your hand. Is Ragini ma'am there? Yes, Shweta ji. Hi. Good evening, ma'am. Good evening, dear. Good evening. Every day we go to other dimension with you. लॉकडाउन का बेस्ट टाइम है. घर बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, बस आप कहीं ना कहीं ले जाते हैं, पता नहीं चलता है. ये हमारी असली घर है, हमको जाना ही है इधर ही. Actually, few days back, ma'am, I was on the terrace. तो स्काई की तरफ देखते थे, all of a sudden I started crying. Like I was missing my home. मुझे पता नहीं पहले कभी ऐसा नहीं हुआ. That day it happened. I was staring at the sky and all of a sudden tears, मतलब missing वाला feeling आने लग गया, and I started crying कि I want to go home. My husband asked, what happened to you all of a sudden? I don't know what, no, but someone is calling me from the sky. Bola, please stay with me for a few years. So actually, the more you're evolving, this happens. The calling of the feeling of going there, going back to the home, ये शुरू होती है जब हमारी spiritual awakening होती है. तो it is a beautiful thing. The more and more you connect, you'll get. हम यहाँ पर बहुत काम है, हमको अभी नहीं जाना है. उनको ही हमको हमारे पास आकर सब कुछ कर जाने के लिए बोली. ओके, थैंक यू मैम. मतलब एकदम डिवाइन फीलिंग. कहाँ चले जाते. एक क्वेश्चन था मैम कि अगर हम लोग खाना खाएं या कुछ फूड के लिए यूजुअली मुझे है कि यू शुडंट इमीडिएटली मेडिटेट. तो इस पे कई लोगों का ये क्वेश्चन आता है, तो प्लीज इसको थोड़ा एनलाइटन कीजिएगा ना कि इमीडिएटली यू शुड मेडिटेट और नॉट. तो इसलिए होते हैं बिकॉज व्हेन यू आर ईटिंग, क्या होती है, और डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा अपना काम कर रही है, तो मतलब इट इज बिजी. तो इसीलिए जब ये हेवी रहती है तो एनर्जी ज्यादा फ्लो नहीं हो पाती भीतर. ओके, बट द मोमेंट इट इज लाइट, हम लाइट फूड ले लिए, पेट खाली है, तो ऑटोमेटिकली वो भीतर एनर्जी अच्छी तरह से फ्लो हो सकती है, हम सेंस भी कर सकते हैं. बट इफ इट इज फुल, वो फिजिकल बॉडी अपना काम कर रही है, तो इट कैन नॉट गो इनसाइड. डाइजेशन पूरा कंप्लीट हो गए, वहां पर पूरा खाली है, देन एवरीथिंग इज रस्टिंग, द मोर एनर्जी इट विल टेक. But my question is, sometimes it is like we have eaten something and we are seeing some class. Like आज भी मेरे साथ हुआ कि अभी आपका क्लास था, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने थोड़ी देर पहले खाया था, इनफैक्ट इमीडिएटली खाया था. तो
should I do or should I not? मतलब that is a dilemma. I know it. You can do it, no problem. मतलब ज्यादा एनर्जीज को एंकर करना थोड़ा मतलब विल बी मिसिंग लिटिल थिंग, बिकॉज एक्चुअली एनर्जी क्या है, प्राणा हमारे सटल बॉडी में जाएगी, बट द थिंग इज फिजिकल बॉडी में भी जो भी ऊर्जा हमारे भीतर जा रही है वहां पर थोड़ा दैट विल नॉट उतना नहीं पहुंच पाएगी, बिकॉज ऑफ ऑल द थिंग दैट इज हैपनिंग इन द डाइजेस्ट सिस्टम, ओनली द डाइजेस्ट सिस्टम, अदर देन दैट सोलर प्लेक्सस के वहां पे ना अनकंफर्टेबल लगता है. देन आई गाइडेड द एनर्जी, प्लीज वर्क ऑन माय एस्ट्रल बॉडी और व्हाटएवर बॉडी यू कैन, लीव द फिजिकल बॉडी. उसके बाद मेरा ध्यान लगना शुरू हुआ. मतलब whichever body you are comfortable, please work on that. फिजिकल बॉडी को छोड़ दे, अभी वो नहीं काम करेगा साथ में. तो फिर वो ध्यान लगना शुरू हुआ. वेरी गुड, वेरी गुड. एंड आज का रात को आप प्लीज ज्वाइन हो जाइए, आप शेयर करिए अपनी फ्रेंड्स में, ग्रुप मेडिटेशन में ज्वाइन हो जाइए. और का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स में? कुसुम जी का, श्वेता केरिया या एंड कुसुम का रेज हैंड है. कोई भी अगर पूछना चाहता है रागिनी से कोई भी तरह का सवाल तो आप पूछ सकते हैं. हेलो मैम. या मैम, बोलिए मैम. ठीक है, जब ध्यान में बैठते ना बहुत सारी लाइट एकदम दिमाग में घूमती है, पर्टिकुलर एक कलर की लाइट नहीं घूमती है. तो ये तो धमाका हो गया आपके साथ. क्या हो गया? योगा मतलब पूरे ब्लेसिंग्स आपके ऊपर गिर रहे हैं. अच्छा, मेरे को टेंशन हो रहा है. पर्पल कलर की लाइट, रेड कलर की लाइट, व्हाइट कलर की, इतना कलर का लाइट क्यों आ रहा है मेरे में? आप बोल रहे पर्पल लाइट और आ रहा सब कलर का लाइट एकदम. कभी वो लाइट मैम फ्लावर के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, कभी वो पिरामिड बन जाती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता एकदम. मैम आपका थोड़ा दर्शन कराइए, थोड़ा वीडियो ऑन करिए. हम बहुत ही ग्रेट एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं, बिकॉज हम सोच रहे हैं शायद ये लाइफ इमेजिनेशन है, तरह तरह की, जैसे भी हम रेनबो देखते हैं तो रेनबो क्या है, ऊर्जा का तरह तरह का रूप है. उसमें ऊर्जा में, उस कलर्स में तरह तरह का लाइट्स रहते हैं, तरह तरह का ज्ञान मिलती है. आज हमारा ध्यान सेशन है, मतलब 2 घंटा का अमावस्या का ध्यान हम कर रहे हैं इस 12 रेस ऑफ लाइट के बारे में ही. तरह तरह का मतलब एक एक लाइट का ज्ञान क्या है, क्योंकि लाइट में लव होती है, डिवाइन लव, डिवाइन विजडम एंड डिवाइन एनर्जी. मतलब जो हम ऊर्जा ले रहे हैं इसमें पूरा भीतर है, मतलब ब्रह्मांड पूरा ऊर्जा में दिव्य प्रेम है. वो दिव्य प्रेम की प्रकंपन में रहती है और दिव्य ज्ञान भरा है और ऊर्जा से भरी है, मगर अनमैनिफेस्टेड है. जैसे हमारे भीतर हम ले लेते हैं तो मैनिफेस्ट रूप में आती है. देन व्हेन यू आर एंकरिंग लव, यू विल बी रेडिएटिंग लव. अगर हम गुस्सा, दुख, दर्द लेके हैं तो वही में एनर्जी ड्रेन होके नीचे चले जाएगा, वेस्ट हो जाएगा. जैसा हम गार्बेज में कुछ अच्छा रोजेस डाले तो वेस्ट कैसा, मगर तुम प्यूरिफाई करके रहोगी एंड यू अलाउ द एनर्जीज टू फ्लो, द मूवमेंट इमीडिएटली यू रेडिएट लव. आप जो बीइंग हो वो बनेगी. जैसे कि मेरे भीतर में कंपैशन हो तो वो बहेगी और कंपैशन एनर्जीज जाएगी. जैसे कि कॉफी है, कप में कॉफी पाउडर डालें, हम दूध डालें तो क्या हो रही है, मिलकर कॉफी बन गए हैं. तो वैसा ही कॉस्मिक एनर्जी व्हाइट कलर, मतलब इट इज अवेलेबल, इट इज प्योर एनर्जी. हमारे भीतर क्या बहे है उससे मिलकर मैनिफेस्ट हो जाएगी. तो ये चीज अच्छी है. वेरी गुड एक्सपीरियंस, वेरी वेरी नाइस. मतलब बहुत विजडम और साधना करिए, आपको इस कलर्स का भी विजडम आपको भीतर से आएगी. मैं बताऊंगी तो फिर आपका माइंड चलेगी, माइंड चलकर आप सोचेंगे हाँ ये है वो है, फिर माइंड चलेगा. इसलिए मैं नहीं बता रही, आपको खुद अनफोल्ड करना होगा. इतने कलर आते हैं दीदी, इतने कलर. कभी वो रेनबो फॉर्म में, जैसे आप बोले ना लंबी लाइट टाइप की, लंबी लाइट हो गया, कभी फ्लावर फॉर्म में आता है, कभी जैसे ड्रॉप ड्रॉप करके, जैसे पूरा फैल रहा है ड्रॉप करके मेरे माथे से, ऐसे लग रहा है पूरा ड्रॉप ड्रॉप करके पूरा बह रहा है बॉडी में एकदम. इस ढंग से लाइटें आती है. कब से ध्यान करें मैम? मैं करीब 40 डेज हो गया दीदी. वाओ, ब्यूटीफुल. वीडियो ऑन कर सकते हो, सो आप हम भी आपसे मिल सकते हैं. इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस, वी वांट टू सी यू रियली. तो
मेरे को थोड़ा सा टेंशन हो गया। आप गोल्डन लाइट खाली बोल रहे हो, मेरे को इतना लाइट दिख रहा है, ये सही है कि गलत है, मैं सही कर पा रही हूँ कि गलत वे में जा रही हूँ, मन में कुछ विचार आने लग गए आज। वेरी और गुड। ध्यान आज मतलब बहुत अच्छा हुआ दीदी, आपका ध्यान बहुत अच्छा हुआ। शुरू से मैंने आज अटेंड किया, आपका पूरा सेक्शन मैंने देखा, 5 o'clock से मैं ज्वाइन हो रखी हूँ। ओके, और मेरा वेरी बहुत नाइस। मन लगता है दीदी, जो ध्यान में जो बैठती हूँ ना, पूरा एकदम मन से बैठती हूँ, पूरा एकदम फ्री होके, मेरे को कुछ नहीं करना उस बीच में। वेरी गुड मैम, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। नाइस मीटिंग यू। थैंक यू दीदी, कंटिन्यू थैंक करिए मैम, यू। कंटिन्यू ध्यान करिए। और आप मास्टर से पूछिए ये लाइट्स का ज्ञान मुझे दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलने जाएगा। एक बुक लेकर आप लिखना शुरू कीजिए। ठीक है। और दीदी वो आपका बुक पूरा कौन सी बुक बताए आप जो पढ़ने के लिए? मुझे याद नहीं, मगर मैं जो बुक पढ़ी, यू फॉर एवर, तुम शाश्वत हो बुक, इसमें पूरा हमारे शरीर का, हमारे भीतर क्या क्या चलती है वो ज्ञान वहां पर लिखी है। और तुम शाश्वत हो। एंड मैंने एक योगी कथामृत, योगी अमृत। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, मैं वो बुक को भी पढ़ के मुझे बहुत सारा ज्ञान मिली है। द 4 अग्रीमेंट्स, 4 समझौता, एंड द बुक ऑफ विजडम, ओके। ये पूरा बुक्स मैंने पढ़ी है। बहुत सारे बुक्स है हिमालयन मास्टर्स का। मतलब पहले पहले जब हम पढ़ते रहते तो हमारे लिए जो जरूरी ऑटोमेटिकली हमारे सामने आएगी। आप तुम शाश्वत हो और एक योगी कथामृत बुक से शुरू कीजिए, पत्री जी का तुलसी दल बुक से भी शुरू कीजिए, तो ऑटोमेटिकली जो सही है आपको आपके पास आएगा। मगर पढ़ना शुरू कीजिए, जी स्टार्ट जरूर रीडिंग दीदी, बुक, जरूर। बिकॉज बुक से हम मास्टर्स बात करेंगे, हम आंसर्स देंगे। ओके, थैंक यू थैंक यू मैम, दीदी, नाइस नाइस टॉकिंग टू थैंक यू यू। दीदी। या थैंक यू सो मच रागिनी जी, आज बहुत अच्छा सेशन रहा, मेडिटेशन बहुत अच्छा रहा और हमारे फ्रेंड्स लोगों को बहुत कुछ आज जानकारी मिली। तो दोस्तों, आप इसी तरह हमारे साथ रोज बने रहिए। रोज हम एक नए स्पीकर के साथ आ रहे हैं, एक नए टॉपिक के साथ आ रहे हैं, तो आपको बहुत कुछ जानने को सीखने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू रितु यस, दीदी, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। be with your best friend. All it is just be with your breath. Just be with your breath. Breath is all that is. या Okay. Thank you, dear Ritu ji. Thank you, dearest Asha ji, for inviting me here to share the wisdom, whatever I knew. Thank you, thank you. Love you all, dear friends. Radiate love, because we are all the love being. Bye bye. बाय बाय। Join